बट आप भूलोगे, यस डेफिनेटली आप भूलोगे बच्चे जी, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बच्चे जी कि आप नहीं भूलो, उसका टेक्निक यही है कि बार बार याद करना, ठीक है बच्चे। यस नेक्स्ट बच्चे जी, अस्मिता जी, यस। Yes, हाँ sir. बच्चे, टेल मी एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास ऑफ जिंक। Zinc, यस 30 बच्चे, and 65. अरे वाह बच्चे तो 4 है भाई, ठीक है बच्चे, वेरी गुड। एंड एटॉमिक Hello, नंबर एंड student. एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम। 12 and 24. वेरी गुड वेरी गुड, चलो आपका हो गया बच्चे, मैं 2 ही क्वेश्चन पूछूंगा सिर्फ। Yes, sir. Thank you. नेक्स्ट बच्चे जी, भूमि जी, यस भूमि। हाँ बच्चे, भूमि, यस यस। सो वीडियो ऑन कीजिए, आपका वीडियो ऑफ है शायद। टेल मी एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास ऑफ, यस भूमि ऑन करो वीडियो। एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास ऑफ स्कैंडियम। यस बच्चे, ओके ठीक है, तो उसको रिज्वाइन करो भूमि। यस किसी को भी टेक्निकल फॉल्ट लगे, कुछ प्रॉब्लम हो तो रिज्वाइन करो, वही एक सॉल्यूशन है, और कोई सॉल्यूशन नहीं बच्चे जी। यस बच्चे नेक्स्ट, हाँ केविन, केविन वीडियो ऑन करो, यस फास्ट। टेल मी, यस बच्चे, टेल मी एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। So atomic number will be 11 and atomic mass is 23. अरे वाह, वेरी गुड बच्चे। नेक्स्ट कॉपर। So atomic number 11 and atomic mass 64. अरे वाह 64, इसको कुछ ऐसा याद करना, 63.5 होता है, तो इसको Okay, फ्रैक्शन sir. में याद करना बच्चे, ठीक है ना। सिर्फ इसको क्लोरीन और इसको फ्रैक्शन में याद करना। वेरी गुड बच्चे, वेरी नाइस, चलो बहुत अच्छा, ऐसे ही फोड़ते रहो आप, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे अंश, हाँ अंश, Yes, sir. आप हाँ सुन पा रहे हो मुझे, वीडियो ऑन करो। Yes, sir. टेल मी एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। The atomic number is uh, atomic number is 6 and mass. Sorry, atomic number is 12. Mass number is 6. ओके टेल मी अबाउट आयरन। Today this is my second class. I knew only about till 20 how to study. Yesterday I knew about how to study till 30. ओके इट्स फाइन फाइन, चलो बच्चे टेल मी अबाउट क्लोरीन। Chlorine mass number 35.5 and atomic number is 17. ओके वेरी गुड बच्चे, चलो फाइन बच्चे जी। नेक्स्ट बच्चे जी, कृष्णा जी, हाँ सर। बोलिए। सर दिस इज माय फर्स्ट क्लास, तो मैं याद करके कुछ नहीं अच्छा आया। अच्छा, ओके कृष्णा फर्स्ट क्लास। सो जब तक मैं दूसरे से पूछ रहा हूं, अप टू 20 फटाफट याद कर लो, 5 मिनट में याद कर लो 20 तक, ठीक है ना बच्चे, क्योंकि सर, ये तो यार, हाँ बोलो। वो बुक नहीं है मेरे पास अभी, वो जो पीसीएम का है वो। अरे यार विच बोर्ड, कौन सी बोर्ड? आईसीएसई। ये आईसीएसई बोर्ड से बच्चे इतने स्मार्ट हो गए हो, हाँ, अगर कुछ और ढूंढना हो तो यार मोबाइल कब काम में आएगा बोलो। अच्छा ठीक है। मोबाइल से सर्च मारो ना यार, पीरियोडिक टेबल, गूगल पे मिल जाएगा आपको पीरियोडिक टेबल यार, पीरियोडिक टेबल विथ एटॉमिक मास लिखना, पीरियोडिक टेबल विथ एटॉमिक मास, ठीक है, मिल जाएगा आपको। यस बच्चे जी। नेक्स्ट एक और बच्चा है जो न्यू बच्चा है, वो आप याद करो 20 तक बच्चे फटाफट। हाँ निवेदा जी, यस निवेदा, टेल मी एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। एट 14। 814, कुछ रॉन्ग हो रहा है। सॉरी 8 16 नहीं
7:14. ओके, इट इज 7:14. ठीक है बच्चे जी, चलो, इट्स फाइन. एंड नाउ टेल मी एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास ऑफ कोबाल्ट. 27:59. 27:59. ठीक है बच्चे, 27 and 59. ठीक है, मेहनत कियो आप. चलो फाइन बच्चे जी, गुड. नेक्स्ट बच्चे. यस. Excuse me, sir. हाँ बच्चे, बोलो ना. Sir, today is my first day. So, can you tell what is going on in the class? Okay, today your first class. So we have started mole concept. And एक लेक्चर हो चुका है बच्चे मोल कंसेप्ट में. एंड हम लोगों ने पढ़ा है बच्चे जी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. देयर आर 4 or 5 law, maybe 6 law. And today we will study about how to calculate moles, gram atomic mass, gram molar mass. And as I know आप ICSE बोर्ड से हो. No, sir, I'm from CBSE board. CBSE बोर्ड. ओके ओके. सो दूसरा कृष्णा इज द फ्रॉम ICSE बोर्ड. So तो even मुझे SSC. ओके ओके, ठीक है बच्चे. तो अगर न्यू एडमिशन. अच्छा, आप भी न्यू स्टूडेंट. ओके 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 ओके. बहुत सारे न्यू स्टूडेंट बच्चे जी. तो जो भी न्यू स्टूडेंट है बच्चे, उनके लिए मैं टाइम जो है अलग से मैं टाइम दूंगा. ऑलरेडी आपका वीडियो लेक्चर होगा, तो बट मैं आई विल एक्सप्लेन एंड फिर बच्चे वीडियो लेक्चर देख लेना. मैं आधा घंटा 1 घंटा मैं टाइम निकाल कर 1 घंटा आई विल एक्सप्लेन दैट लॉ. ठीक है, और फिर आप करना. तो उसका जो लॉ पढ़े हो वो अभी जो मैं करूंगा आज जो लेक्चर होगा उससे उसका कोई रिलेशन नहीं है. टुडे वी विल स्टार्ट हाउ टू कैलकुलेट मोल्स एंड ग्राम एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, जो आपको आसान होगा, इजी होगा आपके लिए. बट आई वाज गिवन होमवर्क कि आपको 1 to 30 यू हैव टू रिमेंबर द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास. तो 1 to 20 अप टू क्लास 10 तक बच्चे याद करने होते हैं. बस क्लास 12 में आ गए हो, 11th में आ गए हो बच्चे, तो यू हैव टू रिमेंबर अप टू 30. ठीक है, तो और होमवर्क बच्चे 2-3 लेक्चर पहले का ही है बच्चे जी. ठीक है ना, फर्स्ट लेक्चर से मैं दे रखा हूँ. तो एज ए न्यू स्टूडेंट आप ओनली अप टू 20 याद करो. नेक्स्ट क्लास में आना बच्चे तो 1 to 30 याद करके आना. एंड आज 1 to 20 याद करो. मैं पूछूंगा, जरूर पूछूंगा बच्चे जी. और रिमेनिंग बच्चे हैं उनसे मैं 1 to 30 पूछ रहा हूँ बच्चे जी. ठीक है, Yes. गॉट इट. यस सर. चलो बच्चे. यस बच्चे जी. नेक्स्ट बच्चे जी, टेल मी. अच्छा, किसी का नाम लिया था? मैं नहीं लिया था. ठीक है, अब यार सबसे तो नहीं पूछूंगा, मैं रैंडम पूछ रहा हूँ, नहीं तो यार पूछता ही रह जाऊंगा मैं जो है. ठीक है, शुभम. यस, शुभम जी. शुभम, हाँ सर. टेल मी द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास ऑफ कॉपर. ऑफ कॉपर. कॉपर Yes, का yes. एटॉमिक नंबर 29 है और एटॉमिक Yes. मास 53. 53 नहीं बचे जी, थोड़ा फ्रैक्शन में याद करो इसको. 53.54 है, तो 63.5 याद करो. ठीक है ना बच्चे जी. Yes, that's fine. व्हाट अबाउट क्लोरीन? क्लोरीन. एक मिनट सॉरी एक ही सेकंड सर. Yes, बच्चे. एक्सट्रीमली सॉरी, एक मिनट खाली. बोलो बोलो. 17 इज एटॉमिक नंबर और एटॉमिक Yes. मास इसका है 35.5. 35.5 बिल्कुल सही बच्चे जी. वेरी गुड. नेक्स्ट टेल मी अबाउट. अच्छा, 2 पूछ लिया तुमसे, रहने दो, तुम बंद कर लो अपना. ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट विल टॉक. नेक्स्ट जो नाम है बच्चे जी वो है स्मिथ जी. यस, स्मिथ. Yes, sir. टेल मी एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास ऑफ. अच्छा ये बताओ यार, 40 एटॉमिक नंबर किसका है? एटॉमिक मास क्या होगा 40 वाले का? Zirconium 40 और atomic mass 91. अरे वाह, बच्चा तो फोड़ दिया है बच्चा. ठीक है, गुड. चलो तो तुमसे मैं एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, तुम्हारा खत्म. ठीक है, तुम्हारा ठीक है बच्चे, तुमने मेहनत कर रहे हो अच्छे से. ऑफ कर लो आप. नेक्स्ट बच्चे जी, सोहम जी. सोहम. यस, सोहम. हाँ बच्चे, सोहम. वीडियो ऑन है क्या आपका? सर सोहम या क्या बोल रहे हो? सोहम. यस, सोहम. SOHM. सोहम. सर आपने ऑलरेडी पूछ लिया मुझे. अच्छा, तो उस समय मैं शुभम से पूछा था यार. तो चलो शुभम से ही पूछता हूँ. मुझे ऑलरेडी आपने. शुभम. यस, शुभम. ओके. शुभम ऑन करो वीडियो आपने बच्चे. Yes, sir.
उस समय एक्चुअली मैं शुभम से पूछा था। ठीक है बच्चा शुभम जी, टेल मी एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास ऑफ टाइटेनियम। Titanium, na sir. Titanium, sir, is 22 and 45. 22 and 45. What about iron? Iron, Fe. Sir, it's copper के पहले आता है ये. Sir, it's 2656. चलो गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट बचे जी वंस। वंस बचे, टेल मी एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। 612. अरे वाह, वेरी नाइस बच्चे, गुड। व्हाट अबाउट क्लोरीन? 1735.5. अरे वाह, वेरी गुड। चलो ऑफ कर लो, आप वीडियो ऑफ कर लो। नेक्स्ट इज यस नंद गोपाल। नंद गोपाल, वेरी नाइस नेम बच्चे जी, नंद गोपाल जी, नंद गोपाल। यस बच्चे, सुन पा रहे हो मुझे जी? नंद गोपाल जी मुझे सुन पा रहे हो? नंद गोपाल, हाँ बच्चे, नंद गोपाल सुन पा रहे हो? नंद गोपाल, फिर से रिज्वाइन करो बच्चे जी। नंद गोपाल जी फिर से रिज्वाइन करो। रिज्वाइन कीजिए बच्चे जी, नहीं तो आपको कुछ भी लेक्चर सिर्फ ज्वाइन करने से क्या फायदा, आपको सुन ही नहीं पाओगे बच्चे जी। यस हर्ष, आपको याद हो गया बच्चे जी? हर्ष बच्चे, यस सर। सो टेल मी, वीडियो ऑन कीजिए, टेल मी एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक, कहां तक याद कियो? 30 या 20? टेल मी बच्चे, 30 या 20 कहां तक याद है आपको? हर्ष, हर्ष, हर्ष सुन पा रहे हो? Actually, sir, I was having network issues, so I just came in. Can you give me a minute to revise? ओके ओके, ठीक है बच्चे, चलो। सो जिसको भी नेटवर्क प्रॉब्लम है आप रिकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि हम लोग यार वेट नहीं कर सकते हैं ड्यूरिंग द क्लास। तो अगर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, और डेफिनेटली हो सकता है, टेक्निकल इशू है, बिल्कुल होगा बच्चे जी। तो जिसको भी हो, आप लेक्चर खत्म होने के बाद रिकॉर्डेड लेक्चर आप देख लेना बच्चे जी। आप मुझसे बोलना तो मैं भेज दूंगा आपको, और ऑलरेडी आपकी जो अपना साइट्स है, वेबसाइट है इसका, उस पर अब मिल जाएगा आपको ITN साहब का। यस नेक्स्ट बच्चे जी, चलो अब मैं रहने देता हूं। फिर भी बच्चे झील, झील है क्या? हाँ बच्चे, झील, झील का नाम मुझे नहीं दिख रहा है। यस झील नहीं दिख रहा है बच्चा, ठीक है। सो इट्स फाइन। चलो बच्चे, हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर। बहुत लोगों से पूछ लिया बच्चे जी, इतना सफिशियंट है आज के लिए। अच्छा, नए बच्चे में कोई अगर बोलना चाहता है तो अपना आप अपना नाम लिखो कि सर मैं बोलना चाहता हूँ। नए स्टूडेंट, एनीवन जो बोलना चाह रहा हो तो वो बोलना सर कि मैं बोलना चाह रहा हूँ। सर मैंने रिवाइज किया। ओके, तो बताइए आप, जो है वीडियो ऑन कीजिए आप अपना। यस, सो वेलकम टू ITN सब फैमिली बच्चे, एंड टेल मी एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास ऑफ सल्फर।
Sulfur's atomic number is 16 and atomic mass is 32. अरे वाह, वेरी गुड बच्चे. व्हाट अबाउट एल्यूमिनियम? सर मैंने 20 तक की किया है. तो एल्यूमिनियम यार, सॉरी 13 है एल्यूमिनियम का. यस. And atomic mass 26. 26 पक्का? हाँ सर. देख लो, एक बार देखो जहां से याद कियो वहां पे. हाँ सर 26 ही है. यही याद किया हो? फिर से देखो. फिर से देखो बच्चे जी, वही है. हाँ बच्चे, 26 ही है. हाँ 26.98 है. तो ये बताओ, 26.9 को क्या आप 26 बोल सकते हो? बोलो. ओके समझा. 26.9 को नहीं बोल सकते. 26.5 से अगर नीचे हो ना, तब आप बोल सकते हो बच्चे जी. तो 26.9 यार, 5 से 26.5 से ज्यादा हो गया. तो आप आइदर उसको आइदर क्या यार, 27 ही बोलना पड़ेगा. नहीं, आइदर आप एग्जैक्ट बोलो, नहीं तो आपको 27 बोलना पड़ेगा. और कोई उपाय नहीं बच्चे जी. ओके सर. ठीक है, गुड, वेरी गुड बच्चे जी. नेक्स्ट बच्चे. Yes, sir. हाँ, टेल मी अबाउट 9 एटॉमिक नंबर किसका है? Sir, 9 atomic number E, fluorine. ओके, एंड व्हाट विल द एटॉमिक मास फॉर दिस? Sir, 18. अरे वाह. व्हाट अबाउट, अच्छा, बोरॉन का क्या है एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास यार? On atomic number is 5 and atomic mass is no, atomic mass is 10. एटॉमिक मास इज 10. पक्का? 11 sir, 10. ओके, मतलब जो फ्रैक्शन में है ना, देख लो यार, अगर 5 से ज्यादा है ना फ्रैक्शन, तो उसको आप क्या करो यार, मतलब नेक्स्ट फ्रैक्शन में याद कर लो. 5 से कम है तो जो नियरेस्ट फ्रैक्शन है उसमें याद किया जाता है. मतलब ये आपका टेक्निक है. ठीक है ना? चलो ठीक है. ठीक है बच्चे, चलो फाइन. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चे नेक्स्ट. सो आज का लेक्चर बच्चे हम लोग स्टार्ट करते हैं. यस बच्चे जी. तो बच्चे हम लोग प्रीवियस लेक्चर में यार लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देखा था, जिसमें बताया था बच्चे जी कि मास क्या होता है बच्चे जी, कंजर्व होता है. ठीक है. उसके बाद लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन जो है. ठीक है ना? बहुत सारी बातें हम लोगों ने किया था बच्चे जी. एंड नाउ बच्चे जी, यस, ओके ओके ओके. प्रयाग जी, आप आंसर देना चाहते हो? प्रयाग, ठीक है, बिल्कुल प्रयाग आंसर दो. ऑन करो वीडियो अपना बच्चे जी. प्रयाग, यस बच्चे, प्रयाग जी. यस. हाँ, वीडियो ऑन कीजिए.
हाँ प्रयाग, चलो प्रयाग बताओ बच्चे आप, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास ऑफ फास्फोरस। बताओ प्रयाग क्या आएगा? हेलो सर। हाँ बच्चे बोलो ना। एटॉमिक नंबर 15 और फिर Okay. एटॉमिक मास 31। ओके वेरी गुड बच्चे जी। एंड व्हाट अबाउट नियॉन? व्हाट अबाउट नियॉन बच्चे? नियॉन, ओके। यस नियॉन का I think, हाँ, नियॉन का एटॉमिक नंबर इज 10 एंड Okay. एटॉमिक नंबर इज 10 एंड एटॉमिक मास 20। ओके वेरी गुड, बिल्कुल सही बच्चे जी। चलो आप वीडियो ऑफ कर लो अपना, ठीक है। एंड नाउ विल स्टार्ट द सर। हाँ लेक्चर बच्चे जी, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्लास से बच्चे जी कल हर किसी को बच्चे अब 1 to 30 एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास याद होना चाहिए बच्चे जी, ठीक है, हर किसी के बच्चे जी, ठीक है। चलो नेक्स्ट बच्चे जी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे प्रीवियस क्लास में जो हमने देखा था यार एटॉमिक नंबर सॉरी लॉ ऑफ केमिकल कन्वर्जन, आज से हम लोग मोल कंसेप्ट का जो मेन जो कैलकुलेशन होता है, कैसे मोल्स निकालते हैं, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एक टर्म होता है बच्चे जी 1 AMU। व्हाट इज 1 AMU? कुछ टर्म्स को समझिए बच्चे जी, तो इंपॉर्टेंट एटॉमिक टर्म्स है। मास। हाँ तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उसको समझेंगे बच्चे। या इंपॉर्टेंट क्या ओनली हम लिखते हैं टर्म्स रिलेटेड टू मोल कंसेप्ट। सो मोल कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ टर्म्स है जो हम लोग उसकी बात करेंगे बच्चे जी। तो इसमें फर्स्ट होता है बच्चे जी 1 AMU या यस, व्हाट इज मीनिंग ऑफ AMU? AMU क्या होता है? एटॉमिक मास एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट। तो AMU का मतलब होता है बच्चे जी एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अब मैं पूछूं बच्चे आपसे कि ये 1 AMU का मतलब कितना होगा? व्हाट विल द 1 AMU? बोलो। 1/12 mass of carbon atom। यस, तो 1 AMU विल बी द 1/12 मास ऑफ, बोलो, carbon 12 atom। C12 एटम। यस, कार्बन 12 एटम। C12 एटम क्यों कहना है बच्चे जी? So because बाकी सब atoms जो है they are isotopes of carbon. C12 is the only isotope that actually works with AMU measurement के लिए। Yes, very good बच्चे जी। तो there are different isotopes of carbon, C13, C14। तो एज ए स्टैंडर्ड बच्चे जी C12 लिया गया बच्चे जी। तो 1/12 मास ऑफ C12 एटम इज कॉल्ड 1 AMU वैल्यू होती है बच्चे जी। तो बच्चे इसकी कितना होता है बच्चे इसका? तो इसका अगर ग्राम में 1 AMU तो यूनिट है बच्चे जी, इसको मैं बोलूं बच्चे ग्राम में कितना होगा? व्हाट विल द अमाउंट 1 AMU इन ग्राम? 2 × 10⁻²4। सो 1 AMU की जो वैल्यू होगी बच्चे जी वो कितना होगी बच्चे, बोलो। यस, कोई बोल रहा था, बोलो बच्चे फिर से। सर 1.6 होता है तो हम लोग उसको 2 लिख सकते हैं ना? नहीं बच्चे, इतना भी अप्रोक्स नहीं करना है, ठीक है। कैलकुलेट करते समय आपको ऑप्शन को देखते हुए तो सर 1.66 × 10⁻24 ग्राम। यस, तो 1.66 इंटू 10 के पावर बोलो -24 ग्राम होता है बच्चे जी, ठीक है। अब बच्चे ये है क्या यार? तो इधर आप ये याद रखो बच्चे जी, या दूसरा होता है बच्चे, बोलो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/Na लिख सकते हैं, 1/Na ग्राम बच्चे जी। ये 1/Na क्या है? आपने पढ़ा होगा, देखो जो ही मोल कंसेप्ट पढ़ा होगा उसको Na की वैल्यू पता होगा। व्हाट इज Na यार?
Na है क्या, बोलो बच्चों बोलो। Avogadro's number. हाँ, एवोगाड्रोस नंबर बच्चे, वेरी नाइस बच्चे जी। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Na? एवोगाड्रोस नंबर की इसकी वैल्यू कितना होता है बच्चे जी? 6.022 into 10 to the power 23. 6.022 into 10 के पावर 23 ग्राम। देख लो बच्चे जी। तो आप लिख लो, जिन बच्चों को नहीं पता है वो लिख लो, जो आईसीएसई बोर्ड के होंगे उनको ऑलरेडी सब पता है, वो ऑप्शनल है, चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो नहीं लिखो। यस बच्चे, डन। ठीक है, तो जो आईसीएसई के बच्चे हैं उनके ऑप्शनल है, चाहो तो लिखो, नहीं तो मत लिखो। बट जो सीबीएसई के हैं या एचएससी बोर्ड के, एसएससी बोर्ड के हैं, तो उनको तो करना ही बच्चे जी। हाँ बच्चे, रक्षित आप कुछ बोलना चाह रहे हो कि सर आई एम न्यू स्टूडेंट, आई डोंट हैव एनी, क्या है बच्चे, क्या बोलना चाह रहे थे बच्चे आप? रक्षित जी। यस सर। सर किसी ने पूछा कि यू डोंट हैव योर रोल नंबर, आई डोंट नो हु इज दैट, सो मैंने लिखा कि मेरे पास नहीं है। ओके ओके, ठीक है ठीक है, ओके, अच्छा अच्छा, ओके ओके, चैट सबके साथ ऑन है। मैं चैट को बच्चे ओनली विथ होस्ट कर देता हूँ बच्चे जी, ठीक है। चल, सो नाउ बच्चे जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे जी, ये जो फॉर्मूला है ना 1 AMU का, आगे पता चलेगा आपको कितना इंपॉर्टेंट है बच्चे जी, ठीक है। और लिखते समय सही से लिखा बच्चे, कि मैं बहुत बच्चे का नोट देखा यार 11th क्लास का, जो मुझसे डाउट पूछ रहे हैं, तो टीचर ने लिखा कुछ और बच्चे ने लिखा कुछ और, ठीक है। तो अप्रॉक्स देखो, अब ऑप्शन को देखते हुए ये 6.022 है तो इसको 6 लिख सकते हो, यहाँ पे 1.66 है तो इसको 1.6 लिख सकते हो, ठीक है, मतलब या 2 लिख सकते हो। बट ऑप्शन को देखते हुए, अगर ऑप्शन बहुत पास पास हो तो 1.66 को 1.2 मत लिख 2 मत लिख देना बच्चे, ठीक है, 1.66 लिख देना। कैलकुलेट मूल कंसेप्ट में टोटली आपको कैलकुलेशन प्रैक्टिस करना ही है, मतलब बिना कैलकुलेशन, मतलब मूल कंसेप्ट का मतलब ही होता है कैलकुलेशन यार, ठीक है, इसमें कैलकुलेशन नहीं करोगे तब कहां करोगे। नेक्स्ट बच्चे जी, यस यार, एक होता है बच्चे जी रिलेटिव एटॉमिक मास। व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास यार? रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है बच्चे, बोलो, किसी को आइडिया बच्चे जी रिलेटिव एटॉमिक मास? हाँ बच्चे, आपको रोल नंबर नहीं मिला है बच्चे जी, तो बिल्कुल रोल नंबर मिल जाएगा, डोंट वरी बच्चे जी। हाँ बच्चे बोलो, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? So 112 the mass of the carbon atom. Okay, 1/12 mass of the carbon atom. It is relative atomic mass. No बच्चे। तो बच्चे रिलेटिव एटॉमिक मास जनरली बेसिकली बच्चे लिया तो जाता है एवरेज में बच्चे जी, ठीक है, बट आप इन जनरल आप ये बोल सकते हो, हाँ बच्चे ऐसे लिख सकते हो बच्चे, मास ऑफ 1 एटम, ठीक है ना, एवरेज मास लिखा जाता है बच्चे, एवरेज मास ऑफ 1 एटम, एवरेज मास ऑफ 1 एटम, ठीक है। ये जो साइन है बच्चे, सिंबल है बच्चे, एवरेज का सिंबल है बच्चे, तो एवरेज मास ऑफ 1 एटम डिवाइड बाय बच्चे बोलो 112 the mass of 112 the mass of carbon, 12th carbon. yes 1/12 mass of C12 एटम, ठीक है ना। तो बच्चे अब यहां से ये बोल सकते हो कि मास ऑफ जो 1 एटम होगा वो क्या होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास
इनटू बच्चे 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम बोल सकते हो कि नहीं? तो Yes, sir. देखो सर 1 होगा. हाँ यस, तो ये 1 नहीं होगा बच्चे, 1 mu होगा बच्चे जी ना. Mass is हाँ. mass of one atom. यस यस, मास ऑफ कार्बन 12, तो मास ऑफ 1 C12 एटम, यहाँ पे आप 1 लिख सकते हो, ठीक है ना, या हम एटम लिखें, एटम्स नहीं लिखें तब भी चलेगा बच्चे जी. देखो ना, यहाँ पे ऊपर 1 एटम है तो नीचे भी 1 एटम होना जरूरी है, तो आप 1 यू कैन राइट हियर 1, ठीक है ना, आप यहाँ पे 1 लिख सकते हो. 1 C12 एटम बचे, ठीक है ना, या ओनली मास ऑफ द C12 एटम लिखो तब भी चलेगा, बोथ आर राइट बच्चे जी. एटम्स लिखोगे तब गलत हो जाएगा. तो बच्चे यहाँ से ये आया बच्चे जी कि मुझे अगर किसी एटम का मास निकालना है तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा बच्चे? इसमें यूनिट रहेगा कि यूनिट नहीं रहेगा बच्चे, बोलो. सर इस पे यूनिट नहीं रहेगा. यस, वाई बच्चे? देखो ना, मास ऑफ द 1 एटम ऊपर में भी है, ये भी मास ऑफ द 1 एटम है, तो ओवरऑल क्या होगा? यूनिट लेस रहेगा बच्चे. रेशियो. यस, तो लिख लेना बच्चे जी, जो रिलेटिव मास होगा इट विल बी यूनिट लेस, ठीक है ना, तो लिख लो इट इज यूनिट लेस, कोई यूनिट नहीं रहेगा बच्चे. यस, नो यूनिट फॉर दिस, यूनिट लेस, इट हैज नो यूनिट बच्चे जी, ठीक है. नेक्स्ट बच्चे जी, अगर मैं बोलूं आपसे कि अगर मुझे रिलेटिव एटॉमिक मास दिया हुआ है और आपको पूछा जाए कि उसका एटॉमिक मास क्या होगा, तो कैसे निकालोगे? तो यस बच्चे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो. मैं हाँ, रिलेटिव एटॉमिक मास, इसको शॉर्ट फॉर्म, देखो जनरली मोल कंसेप्ट में हम लोग यार शॉर्ट फॉर्म बहुत यूज करेंगे, ठीक है ना, तो शॉर्ट फॉर्म लिखना सीख जाओ आप. तो रिलेटिव एटॉमिक मास, RM इज रिलेटिव एटॉमिक मास, इट इज इक्वल टू x मास. हाँ, तो इट इज बच्चे देखो ना, मास ऑफ 1 एटम, एवरेज मास ऑफ वन एटम. बाद में सिखाऊंगा यार एवरेज कैसे निकालते हैं बच्चे जी. डिवाइड बाय, एक कितना की वैल्यू बताओ बच्चे जी? ये 1/12 मास ऑफ कार्बन 12, ये तो 1 AMU के इक्वल है ना यार, बोलो है कि नहीं? हाँ जी. 1 AMU. तो यहां से क्या है बच्चे जी? तो फिर वो हुआ RAMMU. तो फिर Yes. वो हुआ RAMEMU. यस, तो मास ऑफ 1 एटम, किसी को यार नहीं समझ में आया तो जरूर आप चैट लिखो, आप बोल भी सकते हो, शर्माओ मत, आपका फर्स्ट क्लास हो या सेकेंड क्लास हो, ठीक है. देखो सभी आप लोग एक जैसे ही हो, तो शर्माना नहीं है बच्चे जी. यस, आपको अगर नहीं समझ में आया तो पूछना है कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है. मास ऑफ 1 एटम जो होगा बच्चे किसी भी एलिमेंट का, दैट विल बी इक्वल टू रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ Into दैट 1 AMU. एलिमेंट इनटू बच्चे बोलो 1 AMU. क्लियर बच्चे जी? यस. हाँ बच्चे बोलो. ये यूएस क्या है? यूएस? यस सर. यूएस कहाँ है कहीं? यूएस में कहाँ लिखा बच्चे जी? सर वो इट इज अरे Unitless. it is not US बच्चे जी, it is L यूनिटलेस. वो ऐसा लग रहा है. ओके चलो कोई बात नहीं बच्चे. देखो अच्छा हुआ कि आपने पूछ लिया, यही बोला बच्चे. देखो बच्चे यही गलती करते हैं, ठीक है. टीचर लिखा कुछ और हो सकता है कि आपको दिखने में ऐसे दिख जाए और आपने यूएस लिख लिया, तो मान चला हम लोग यूएस पहुंच गए, ठीक है. तो इट इज यूनिटलेस. चलिए या लिख लो इट हैज नो यूनिट, जो भी लिखना है लिख लो. तो समझ आ गया बच्चे जी. तो रिलेटिव एटॉमिक मास में बच्चे जी अगर हम AMU से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चे जी, तो क्या हो जाएगा बच्चे जी? दैट विल द मास ऑफ 1 एटम. तो पुराने जमाने में यार डाल्टन्स के जमाने में बच्चे हाइड्रोजन को एज ए स्टैंडर्ड लिया गया था, बाद में ऑक्सीजन को लिया गया. नाउ इट इज हम लोग किसको स्टैंडर्ड लिए गए हैं बच्चे जी? कार्बन को. C12 इज टेकन एज ए स्टैंडर्ड बच्चे जी, ठीक है. तो अभी जो आपने याद किया है बच्चे जी, जैसे आपने याद किया बच्चे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना याद किया बच्चे जी? बोलो 1 AMU. याद किया कि नहीं बच्चे जी? 1 AMU, ठीक है. या आपने याद किया, फिर आपको 1 to 30 याद किया हो ना यार. हीलियम का कितना याद किया हो? बोलो. हीलियम का 4 AMU. यस 4 AMU आपने याद किया बच्चे जी, ठीक है ना. ठीक है, तो अप टू 30 आपने याद कर लिया, इसलिए याद कराया बच्चे जाए कि अगर ऐसा नहीं याद करोगे तो आपको मोल कंसेप्ट में दिक्कत हो जाएगी. दैट्स व्हाई आपने याद किया, और ये हर जगह काम में आने वाला है. देखो मोल कंसेप्ट में काम में आएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में काम में आएगा, पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे वहां काम में आएगा, फिर आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे वहां काम में आएगा. तो 4 चैप्टर है जो रिलेटेड है बच्चे
सिर्फ एटॉमिक नंबर से और एटॉमिक वेट से, तो हर जगह काम में आने वाला बच्चे जी, ठीक है। यस बच्चे जी। नेक्स्ट बच्चे अगर हम लोग बात करें यार कि तो एटॉमिक नंबर तो आप देखो, ये तो आपको याद करनी पड़ेगी, ये ऐसे पता नहीं चलेगा कि आप किसी को कि सर कितना है बच्चे। जैसे मैं पूछूं बच्चे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होगा, सॉरी एटॉमिक मास कितना होगा, तो कितना होगा बच्चे जी? 16 AMU। यस, तो बच्चे ये आपको नहीं निकाल सकते हो, एटॉमिक मास जो है वो आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो जनरली याद करते हैं हम लोग, जो हमारे काम का है बच्चे जी, सब याद नहीं कर सकते हैं, पूरी पीरियोडिक टेबल का हम लोग नहीं याद कर सकते, जरूरत नहीं है पूरी पीरियोडिक टेबल का बच्चे जी। तो और जनरली जो हम जो मास याद करते हैं वो एक्चुअली क्या होता है, देखना आप जो जितने भी एटॉमिक मास लिखा हुआ है मतलब 99% फ्रैक्शन में है कि नहीं। देखना आपने जो है पीरियोडिक टेबल से आपने याद किया है, देखो सारे मास फ्रैक्शन में है। बोलो ऐसा क्यों है, वाई फ्रैक्शन बच्चे, बोलो। देखो ना आप हाइड्रोजन ही देख लो यार, हाइड्रोजन भी 1 पॉइंट समथिंग है कि नहीं बच्चे। देखो कार्बन भी है, कार्बन नहीं है, कार्बन 12 जो है C12 को मानते हैं हम लोग ऐसे, नहीं तो जितने भी देखो कार्बन भी बचे, देखो ना कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है, कार्बन 14 होता है। देखो आपने क्लोरीन का याद किया बच्चे, बोलो क्लोरीन का कितना याद किए हो? 35.5 AMU। तो ऐसा क्यों, वाई फ्रैक्शन? क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन फ्रैक्शन में हो सकता है क्या? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन फ्रैक्शन में हो सकता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन फ्रैक्शन में हो सकता है? नहीं हो सकता है। फिर भी हमने फ्रैक्शन में एटॉमिक मास याद किया, ऐसा क्यों? यस, जो बच्चा आईसीएसई में है वो पढ़ा होगा बच्चे जी, हाउ टू फाइंड एवरेज एटॉमिक मास, पढ़े हो ना? एवरेज एटॉमिक मास जो परसेंटेज उसका होता है, मास परसेंटेज या मोल परसेंटेज, उसे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बच्चे टोटल मोल से या टोटल वेट से डिवाइड करते हैं ऐसे करके, तो वहां से हम निकालते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा। तो एक्चुअली जो ये जो मास है ना एटॉमिक मास, ये कौन सा मास है बोलो? एवरेज एटॉमिक मास है, इट इज एवरेज एटॉमिक मास, इट इज नॉट ए मतलब सिंगल का नहीं है। इसलिए वजह देखो ना यहाँ पे जब रिलेटिव एटॉमिक मास हमने लिखा तो क्या वर्ड यूज किया बच्चे जी? एवरेज एटॉमिक मास यूज किया बच्चे जी, वन मास यूज नहीं किया, क्योंकि जो भी एटम्स है बच्चे जी वो अलग अलग आइसोटोप्स के फॉर्म में रहता है बच्चे जी, तो यू हैव टू यूज एवरेज एटॉमिक मास। और ये सारे डेसिमल में होते हैं, पॉइंट समथिंग, बट आपको नियरेस्ट याद करना होता है। अगर बच्चे 1.4 है या उससे नीचे है तो आप 1 यूज कर लो, 5 से ऊपर है बच्चे जी तो आप 2 यूज कर लो, मतलब उसके आगे वाले इंटीजर याद कर लो, और 5 के आसपास है तो आप डेसिबल में याद करो, जो है जनरली कॉपर का और क्लोरीन का बच्चे याद करना होता है, ठीक है। यस, तो ये तो है बच्चे जी रिलेटिव एटॉमिक मास और AMU होता है बच्चे जी, ठीक है। अब बच्चे होता है बच्चे एक टर्म आता है बच्चे जी मोलिकुलर मास। व्हाट इज मोलिकुलर मास, बोलो बच्चे जी, मोलिकुलर मास क्या होता है? अच्छा, एटॉमिक मास एक है बच्चे एटॉमिक स्ट्रक्चर का, बट थोड़ा सा मैं बता देता हूं बच्चे, एटॉमिक मास होता है क्या बच्चे जी? जो एटॉमिक मास होता है बच्चे वो क्या होता है? ये तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का कांसेप्ट है बच्चे जी, तो क्या बोलते हो? नंबर ऑफ, बोलो Sum of atomic number of mass proton of plus element neutron. present. यस, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस बोलो Neutron. Number of हाँ, neutron. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। या हम ऐसे लिख सकते हैं ना यार, पी को क्या लिखते हैं? इसको पी लिखते हैं बच्चे जी शॉर्ट फॉर्म में, इसको क्या लिखते हैं हम लोग? एन लिखते हैं। तो एटॉमिक मास जो होगा बच्चे जी, ध्यान रखना, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये लिख लो बच्चे जी, इसकी जरूरत पड़ेगी हम लोग को जब हम निकालेंगे बच्चे कि आपने मान लो 1 लीटर वाटर पी लिया तो कितना इलेक्ट्रॉन पी लिया बच्चे जी, ठीक है। मैं फर्स्ट क्लास में कुछ बताया था आप लोग को ये सब, तो उसमें बच्चे हम लोग देखेंगे बच्चे जी कि कितना बच्चे एटॉमिक मास का क्या यूज करेंगे हम लोग न्यूट्रॉन और प्रोटॉन निकालने में। सिमिलर बच्चे जी, व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बच्चे जी, बोलो? मास ऑफ The वन sum of मॉलिक्यूल। हाँ बोलो बोलो, बिल्कुल बोलो बच्चे जी, यस बोलिए, कोई एक बोलो। sum of atomic mass of element present in a molecule. प्रयाग जी गलत है बच्चे जी। सर एवरेज ऑफ मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 1/12 द मास ऑफ कार्बन एटम। नहीं नहीं बच्चे, इसी एटॉमिक मास तक ही रहने दो। अच्छा बोल सकते हो एवरेज ऑफ द मोलिकुलर मास डिवाइड बाय 1/12, बोल सकते हो, बिल्कुल सही है बच्चे जी, ठीक है ना। बट हम लोग ऐसे नहीं निकालेंगे, हम लोग डायरेक्ट एटॉमिक मास का सम कर लेंगे बच्चे जी, ठीक है ना। बिल्कुल आप बोल सकते हो बच्चे जी, ठीक है ना, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। तो हम लोग बोलेंगे मोलिकुलर मास जो होगा बच्चे जी
वो क्या होगा बच्चे, इट इज इक्वल टू, बोलो, सम ऑफ ऑल द एटम्स, सम ऑफ ऑल द sum of atomic mass of all the atom in a molecule, sum of all the atom sum of all the atoms in a molecule, in a molecule। ठीक है बच्चे जी, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम है, और सम ऑफ द ऑल द एटम्स के जगह पे क्या लिखोगे, ज्यादा बेटर वर्ड क्या बच्चे, एटॉमिक मास, इट विल बी मोर बेटर, सम ऑफ द atomic mass, sum of the atomic mass of all the atom, sum of the atomic mass of all the atom in a molecule, sum of the atomic mass of all the atoms in a molecule, लिख लो बच्चे जी। और ये बहुत पावरफुल है बच्चे जी, इसी से पूरा आपका मोल कंसेप्ट होने वाला है। बहुत सारे बच्चे अभी 12 में पढ़ रहे हैं जिनको बच्चे मॉलिक्यूलर मास निकालने नहीं आता है, और अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने नहीं आ रहा है देन गड़बड़ हो गया बच्चे जी। ठीक है, अब मैं कुछ मॉलिक्यूल का बच्चे मॉलिक्यूलर मास पूछूंगा बच्चे जी। यस बच्चे, हाँ बोलो ना। मॉलिक्यूलर मास का, हाँ ये स्टेटमेंट है बच्चे जी, फॉर्मूला तो यार कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूला है नहीं बच्चे जी, इसी को समेशन साइन करके दिया जाता है बच्चे जी। ठीक है ना, तो बच्चे जी अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए बच्चे जी। यस, मॉलिक्यूलर मास मतलब वन मॉलिक्यूल का मास, ध्यान रखना, ध्यान रखना, इन ए मॉलिक्यूल, ध्यान रखना, देखो ए मॉलिक्यूल बच्चे जी, तो सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं बच्चे जी। ठीक है ना, तो आपको टाइप करना है कि क्या होगा बच्चे जी मॉलिक्यूलर मास, बोलना नहीं है, क्योंकि आप अगर बोलोगे तो फिर दूसरा बच्चा जो है वही सुनेगा बच्चे जी, तो अपना दिमाग नहीं लगाएगा। तो आपको टाइप करना है कि सर मेरा ये आया बच्चे जी। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं सबसे सिंपल, हाइड्रोजन, इट इज नॉट एटम। हाइड्रोजन क्या होगा बच्चे जी, मॉलिक्यूल हो गया कि नहीं, बोलो। तो अगर मॉलिक्यूल हो गया बच्चे, इसके लिए क्या डिफाइन होगा बच्चे जी, मॉलिक्यूलर मास डिफाइन होगा। टेल मी मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। यस बच्चे, सर भेजा आपको मैंने मॉलिक्यूलर मास। हाँ मैं देख लिया बच्चे जी। यस, सोहम, अर्थ, रिप्लाई करो बच्चे, हर किसी को रिप्लाई करना है। देखो आप टीचर से इंटरेक्ट करना सीखो। जनरली ऑनलाइन लेक्चर में 5 और 6 बच्चे रिप्लाई करते हैं, सिर्फ 5 और 6। तो क्या सिर्फ 5 और 6 ही पे किया है, बताओ? पे तो सारे किए हो ना यार। यस, तो व्हाई आर वेस्टिंग योर मनी एंड टाइम आल्सो। तो सारे रिप्लाई करो बच्चे। यस बच्चे जी, वेरी गुड। आप ये मत सोचो कि गलत या सही, मैं सबका देख रहा हूं, मैं किसी का नाम लेने नहीं रहा हूं, कौन गलत बोला कहीं कौन सही बोला बच्चे जी। सिर्फ रिप्लाई करो। यस बच्चे, वेरी गुड। आप चाहो तो यूनिट भी लिख सकते हो, ठीक है ना। आप बिना यूनिट को रिप्लाई करो, चाहो तो यूनिट भी लिख सकते हो। यस, ठीक है बच्चे जी। हाँ, देखो पहले जमाने में एम यूज किया जाता था, आजकल शॉर्ट फॉर्म में यू भी यूज करते हैं हम लोग। ठीक है बच्चे जी, ग्राम भी यूज करते हैं। अरे वाह, वेरी गुड। यस, चलो चलो, बहुत बहुत अच्छा बच्चे जी। तो सो बच्चे यहाँ पे हाइड्रोजन बच्चे, चलो ठीक है, मैक्सिमम सबका आ गया बच्चे जी। कुछ बच्चे हैं जो रिप्लाई नहीं किए बच्चे जी, बट मैक्सिमम सभी का आ गया बच्चे जी। ठीक है, तो यस बच्चे, हर किसी को रिप्लाई करना है। नाउ बच्चे जी 50% बच्चे का गलत है, 50% स्टूडेंट का गलत है बच्चे जी। ठीक है, 50% स्टूडेंट गलत है यार। यार H2 बच्चे देखो ना क्या बोला बच्चे जी, सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। तो बच्चे अगर मॉलिक्यूल है बच्चे हाइड्रोजन, तो इसका मुझे अगर मॉलिक्यूलर मास चाहिए तो बोलो कितने एटम है बच्चे इसमें, 2 एटम है। तो मॉलिक्यूलर मास ठीक है जो होगा बच्चों क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू
2 into 1.008. Yes. How many atoms are there? Are 2 atoms. So 2 into mass of बोलो या atomic mass of 1.008. Hydrogen. yes atomic mass of hydrogen. Atomic mass of सर 1.008 की जगह hydrogen हम लोग 1 लिख सकते हैं स्ट्रेट अवे। बिल्कुल। क्या याद कराया आपको बच्चे जी? मैं फ्रैक्शन तो याद कराया ही नहीं। मैं जो आपको याद कराया हूं ना वही यूज करना है, फ्रैक्शन में लिखने की जरूरत नहीं है बच्चे जी। ठीक है बच्चे, फ्रैक्शन में यूज करोगे तो एग्जैक्ट आपको वैल्यू आएगी, बट यार नहीं याद करते हैं फ्रैक्शन में। कौन उतना फ्रैक्शन याद करता है यार? ठीक है ना, क्योंकि यार देखो ना 1.0078 है, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है वो। यानी कि वो याद करोगे तो सर गलत हो गया बच्चे जी, बिल्कुल गलत नहीं है, बट वो नहीं याद करना, उसकी जरूरत नहीं है, आप 1 यूज करो। ठीक है, सो इट विल बी 2 इंटू बोलो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना बचे जी? 1 AMU है, ध्यान रखना। कुछ बच्चे ने यार ग्राम में लिखा, अगर आपने ग्राम में लिखा तो गलत लिखा बच्चे जी। दिस इज नॉट ए मोलर मास। ये बच्चे कुछ बच्चों ने भी रिप्लाई किया कि सर मोलिकुलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल। नहीं बच्चे जी, आगे हम टर्म यूज करेंगे बच्चे, उसके लिए हम लोग बोलते हैं ग्राम मोलिकुलर मास। क्या बोलते हैं बच्चे जी? ग्राम मोलिकुलर मास बोलते हैं, ग्राम वर्ड लगाते हैं बच्चे। तो आएगा जस्ट इसके बाद आने वाला बच्चे जी। तो दिस इज 2 into 1 AMU. You can say the molecular mass of hydrogen will be 2 AMU. बोल सकते हो बच्चे जी हम लोग? यस। तो प्रीवियस बच्चे जी 50% लोगों ने गलत किया है, मुझे उम्मीद है कि आगे सभी लोग सही करोगे बच्चे जी। जैसे मैं बोलूं बच्चे जी, मोलिकुलर मास ऑफ O2। सर तो H2 का मास 2 था ना? हाँ बच्चे, लिखा तो हूं यार, 2 AMU। ठीक है। यस, मोलिकुलर मास ऑफ O2। O2 बच्चे जी, बताइए, रिप्लाई कीजिए। यस, वेरी नाइस बच्चे। रक्षित जी बिल्कुल सही है, जिसका सही होगा बच्चे उसी का नाम मैं ले लूंगा बच्चे जी। सर भेजो आपको। हाँ, प्राज्ञा जी सही है बच्चे जी, वंश सही है बच्चे जी, कृष्णा सही है, पूर्वी सही है बच्चे जी, प्रसुल सही है, अस्मिता सही है, यस, स्मित सही है बच्चे जी, श्री सही है, वेरी गुड, स्वप्निल सही है बच्चे जी, वेरी नाइस। जिसका सही आएगा नाम लूंगा, जिसका गलत होगा नाम नहीं लेंगे। गलत वाला को नाम नहीं लेंगे नहीं तो बच्चा और डिप्रेस हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता हूँ गलत वाला का नाम ले। बट रिप्लाई करो और लोग, क्योंकि ये तो यार 50 नाम हुआ बच्चे, और लोग कहाँ गए यार? हाँ बच्चे, फॉर्मूला नहीं चाहिए बच्चे जी, डोंट राइट द फॉर्मूला, राइट द एग्जैक्ट वैल्यू क्या है बच्चे जी। यस सर सॉरी सर, गलती से मैं पहले रॉन्ग भेजा था, मैंने पहले O2 का फॉर्मूला। ओके, सॉरी आपको करेक्ट आंसर भेजा आपको, सॉरी सर। यस। हाँ बच्चे, प्रयाग जी सर, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? ठीक है बच्चे, वेरी नाइस बच्चे, प्रयाग अभी समझाऊंगा बच्चे आपको जो है। यस बच्चे, स्वाम वेरी नाइस बच्चे जी। एंड धैर्य, क्या नाम है बच्चे जी? धैर्य है क्या? प्रोनाउंस करो बच्चे अपना नाम बच्चे एक बार, क्योंकि यार डेली आपका नाम लेना पड़ेगा। हाँ बोलो, क्या नाम है? धैर्य। धैर्य, ओके, धैर्य जी, यस बिल्कुल सही बच्चे जी। एंड अलीसा जी बिल्कुल सही है, वेरी नाइस। अच्छा अलीसा, थोड़ा सा कुछ एरर किए हो, देख लो एक बार था अलीसा जी। एंड हर्ष, वेरी नाइस बच्चे। चलो देखो बच्चे, 2 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? कौन बोलता है 2 से मल्टीप्लाई करो यार? क्यों करेंगे 2 से मल्टीप्लाई? मैंने कहीं फॉर्मूला ही नहीं लिखा है यार 2 से मल्टीप्लाई करें। देखो मैंने जो फॉर्मूला लिखा है बच्चे जी कि मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर, हाँ बच्चे बोलो, यस बच्चे जी बोलिए। तो बच्चे अगर H2 की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, तो हम लोग अगर H2 की बात कर रहे हैं तो देखो ना, H2 में 2 हाइड्रोजन एटम है, दैट्स व्हाई 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फॉर्मूला नहीं है बच्चे जी, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं यहाँ पे? 2 हाइड्रोजन एटम है, दैट्स व्हाई 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर मान लो हाइड्रोजन एटम ज्यादा आ जाएगा बच्चे जी, मान लो अगर मोर देन 1 एटम हो जाए तो जितना एटम होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे यार। देखो ना यहाँ पे, यहाँ क्या कितने एटम्स है? 2 है, तो 2 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ बोलो ऑक्सीजन।
ठीक है, विच विल बी इक्वल टू, बोलो कितना होगा बच्चे जी? 32. दिस विल बी इक्वल टू 32 AMU. 2 into 16 AMU, that is 32 AMU. क्लियर बच्चे? यस। तो ग्राम भी नहीं लिखना है, किसी बच्चे का 44 आया, किसी का 16 आया, तो कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक किया। जैसे मैं बोलूँ बच्चे जी सेम, मैंने 16 पहले आपको यस, आपको बनना। मैंने सेम बच्चे, मैं फिर से लिख रहा हूं बच्चे क्वेश्चन। टेल मी मॉलिक्यूलर मास ऑफ O3, ओजोन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ओजोन O3, टेल मी क्या होगा बच्चे इसकी वैल्यू? यस बच्चे रिप्लाई करो। सर डन। सर डन, आपको भेजो सर आपको। यस बच्चे, ओके ठीक है। सो मैं सही वाले बच्चों का नाम ले लेता हूं बच्चे जी। अंकित, यस, एंड देन बच्चे जी रुक जाओ, अब यार स्वप्निल सही है बच्चे, रक्षित सही है, यस। स्मिथ तुमने यार कुछ मिस्टेक कर दिया बच्चे, स्मिथ। सर मैंने वापस हाँ, लिखा फिर दूसरी बार आंसर। हाँ, वो सब हर्ष सही है टाइपिंग बच्चे मिस्टेक जी, हुआ। कृष्णा सही है बच्चे, स्मिथ हाँ दोबारा तुमने सही लिखा, अस्मिता जी सही है, श्री सही है बच्चे जी, पूर्वी सही है, अरे सारे बच्चे सही किए बच्चे, पंसुल जी सही है बच्चे जी, यस, एंड देन बच्चे श्री बिल्कुल सही बच्चे जी, प्रयाग बिल्कुल सही है, कृष्णा दो बार मैसेज नहीं करना बच्चे जी, ठीक है ना, एक बार ही करना है, दो बार रिप्लाई नहीं करना है। अर्थ बिल्कुल सही बच्चे जी, अलीसा बिल्कुल सही है, अंश सही बच्चे, धैर्य सही है, सोहम बिल्कुल सही बच्चे जी, शुभम बिल्कुल सही है, यार किसी ने भी गलत नहीं किया है। यस, केविन बिल्कुल सही बच्चे जी, वेरी नाइस। तो इट मींस दैट आपको एटॉमिक मास निकालने आ गए बच्चे जी, कैसे निकालेंगे एटॉमिक मास, ठीक है जी? हाँ बोलो बच्चे। AMU लिखेंगे तो नहीं, मतलब U भी लिखेंगे तो भी चलेगा ना? यस यस, पहले के जमाने में लोग डाल्टन लिखते थे, डी लिखते थे, थोड़ा मॉडिफाई हुआ एएमयू लिखते हैं, अभी यू भी लिखो चलेगा, ठीक है ना बच्चे? नाउ बच्चे जी, तो देखो ना यहाँ पे हाउ मेनी एटम्स है यार, कितने एटम्स है बच्चे जी बोलो? 3। तो यहाँ पे बच्चे जी 3 एटम्स है बच्चे जी, 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ, बोलो 16 एटॉमिक मास ऑफ oxygen. ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है बच्चे जी? तो दैट विल बी 3 इंटू 16, यू लिखो आप, ठीक है? कितना हो गया? 48 यू। क्लियर? चल नेक्स्ट बच्चे जी, अब यार ये ऐसे मॉलिक्यूल है जो ऐसे एग्जिस्ट करते हैं नेचर में एज ए ट्राइमर के फॉर्म में, ऑक्सीजन एग्जिस्ट करते बच्चे एज ए डाइमर के फॉर्म में, ठीक है बच्चे जी? यस, एंड बच्चे O3 क्या होता है बच्चे जी? ऐसे ट्राइमर एग्जिस्ट करता है बच्चे जी, ठीक है? नेक्स्ट बच्चे जी हम लोग बात कर रहे हैं, तो अलग अलग मॉलिक्यूल दे रहा हूं बच्चे जी, उसका आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, तो हम लोग अब डायटोमिक नहीं, अब डिफरेंट मॉलिक्यूल यूज करेंगे बच्चे हम लोग। तो यस, कैलकुलेट द नॉर्मल क्वेश्चन बच्चे जी, कैलकुलेट द molecular mass of given molecule
क्योंकि बार बार हम लोग नहीं लिखेंगे अब मोलिकुलर मास, डायरेक्ट आपको बताना है बच्चे जी। तो फर्स्ट मैं दे रहा हूं बच्चे जी, जो सबसे सिंपलेस्ट और सबसे प्यारा है बच्चे जी, वो है वाटर। जल ही जीवन है। तो फटाफट एटॉमिक मास बताइए बच्चे जी। यस, हाँ बच्चे, एटॉमिक मास ऑफ वाटर बताइए बच्चे जी। वेरी गुड स्मिथ, बिल्कुल सही है। अब यार मैं बोलूंगा नहीं, नाम नहीं लूंगा यार, क्योंकि सबका नाम लूंगा यार तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, बोलते बोलते मैं थक जाऊंगा। ठीक है बच्चे, मैं आप रिप्लाई करो, मैं देख रहा हूं हर किसी का। ठीक है, यस, रिप्लाई कीजिए बच्चे। चलो सो इस बार मैं नाम ले रहा हूं बच्चे जी। ठीक है, इसके बाद मैं नाम नहीं लूंगा यार। ठीक है, सो अंकित मिश्रा बिल्कुल सही बच्चे जी। देन बच्चे अब कोई गलत किया ही नहीं है यार। यस, सोहम, स्मिथ, अलीसा, वंश, कृष्णा, श्री, कृष्णा एक बार ही रिप्लाई करो बच्चे जी। ठीक है, अस्मिता, स्वप्निल, स्वप्निल बच्चे जी गलत हो गया, देखो क्या मिस्टेक की हो बच्चे जी। रक्षित सही बच्चे जी। निवेदा जी आपने गलत कर लिया, देख लीजिए एक बार क्या किया बच्चे जी। हर्ष, केविन थोड़ा सा मिस्टेक बच्चे, देख लो। पूर्वी जी बिल्कुल सही है। पंसुल बिल्कुल पंसुल थोड़ा सा मिस्टेक है, देख लो। अर्थ सही है बच्चे जी। शुभम सही है बच्चे जी। धैर्य जी गलत है बच्चे जी। चलो कोई बात नहीं बच्चे जी। यस बच्चे, आर्यन कुमार बिल्कुल सही बच्चे, वेरी गुड बच्चे जी। यस, तो यार जो गलती की वो क्या मिस्टेक हुआ है आपसे, सिली मिस्टेक होगा। सिंपली काउंटिंग तो करना है यार यहाँ पे। तो देखो ना बच्चे, व्हाट इज द मोलर मास, मोलिकुलर मास क्या होता है बच्चे, ध्यान रखना। मोलिकुलर मास 1 मोलिकुलर की बात कर रहे हैं, और पूछ रहे हैं इसमें एएमयू में। मैं अभी ग्राम में आपसे पूछने वाला हूं, आने वाले ग्राम में क्या होगा मास बच्चे। ठीक है, यस। तो दिस विल बी बच्चे जी, देखिए यहाँ पे अगर बात करें हम लोग वाटर की, तो क्या होगा बच्चे जी, कितने हाइड्रोजन एटम यहाँ बचे। यस बच्चे, वेरी गुड स्वप्निल, बिल्कुल सही है बच्चे जी। तो देखो ना, हाइड्रोजन एटम 2 है बच्चे जी, और ऑक्सीजन एटम 1 है। यही तो है बच्चे, देखो 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो क्या होगा बच्चे जी यहाँ पे, अगर आप लिखोगे बच्चे इसका मोलिकुलर मास, तो इसका कितना बच्चे जी, 2 इंटू 1 AMU या 1 U, और इसका कितना बच्चे जी, 16 U। यही तो, इसको ऐड तो करना है बच्चे जी। तो क्या हो गया बच्चे जी, H2O का जो मोलिकुलर मास हो गया, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखे बच्चे जी, मोलिकुलर मास ऑफ H2O इज, बोलो, 18U। 18U। यस। तो जिसने, कुछ बच्चों को 32 आया, किसी को 20 आया बच्चे जी, किसी को 24 आया। यार कुछ ना कुछ आपने सिली मिस्टेक किया है। मैं ऑलरेडी आपको 1 to 30 याद करवा चुका हूं बच्चे। अब मैं 1 to 30 में ही दे रहा हूं, उससे ऊपर नहीं दे रहा हूं बच्चे। ठीक है, चलिए, वेरी गुड बच्चे जी। चलो नेक्स्ट मैं पूछ रहा हूं आपसे जी, सेकेंड क्वेश्चन बच्चे। थोड़ा लेवल बढ़ाऊंगा धीरे धीरे, मतलब उसमें जो अभी बहुत सिंपल में दिया, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स करता जाऊंगा बच्चे। एक और सिंपल दे रहा हूं, जो CH4 बच्चे जी, टेल मी एटॉमिक मास ऑफ CH4, एटॉमिक मास ऑफ CH4, फटाफट रिप्लाई करो बच्चे जी। फास्ट भी रिप्लाई करना है और करेक्ट भी, ये नहीं कि फास्ट के चक्कर में गलती करना बच्चे। स्मिथ बिल्कुल सही है बच्चे जी। ट्राई टू राइट द यूनिट, यूनिट लिखो बच्चे जी। यू या ग्राम आपको क्या लग रहा है वो लिखो बच्चे जी। यस, राइट बच्चे जी। स्मिथ, यस, ठीक है बच्चे जी, वेरी गुड। अस्मिता जी बिल्कुल सही है बच्चे जी। यस, प्रसुल, हर्ष बिल्कुल सही है। वंश सही है बच्चे जी। पंसुल जी सही है बच्चे। अर्थ, यार तुमने कुछ मिस्टेक कर दिया बच्चे जी। अर्थ जी आपने कुछ मिस्टेक कर दिया, एक बार देख लो। कृष्णा बिल्कुल सही है। पूर्वी सही है। प्राज्ञा, प्राज्ञा जी कुछ मिस्टेक कर दिया आपने जो, देख लो। अंश सही है बच्चे जी। श्री सही है। रक्षित जी गलत है, कुछ मिस्टेक किए हो। केविन सही है बच्चे जी। शुभम सही है। निवेदा जी सही है। प्राज्ञा अभी भी गलत है बच्चे जी। स्वप्निल सही है बच्चे जी। यस, शुभम सही है बच्चे। हाँ बोलो, कोई बोल रहा है कुछ। सर मॉलिक्यूलर मास का यूनिट AMU है ना? यस, ओके। मोलिकुलर मास का यूनिट AMU है। आगे पढ़ाऊंगा ग्राम मोलिकुलर मास, उसका यूनिट क्या होगा, ग्राम होगा बच्चे जी। ठीक है ना।
यस बच्चे, वेरी गुड आर्यन, बिल्कुल सही बच्चे जी। यस, चलिए बच्चे जी, नेक्स्ट बच्चे विल टॉक अबाउट हाँ बच्चे, रक्षित बिल्कुल सही बच्चे जी। अर्थ, अर्थ तुमने कुछ मिस्टेक कर रहे हो बच्चे जी, देख लो क्या मिस्टेक हो रहा है, एक बार देखो। स्टार्टिंग में देखो, जो आईसीएसई बोर्ड का बच्चा है उसको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होने वाला है, जो सीबीएसई का है उसका थोड़ा कम दिक्कत होगा, जो एसएससी बोर्ड से है उसको थोड़ा ज्यादा दिक्कत होगा, बट वी आर हेयर फॉर लर्निंग, बिल्कुल सब लोग सीखेंगे। यार बताओ, जो नए बच्चे हैं, जो नए बच्चे हैं उनको समझ में आ रहा है बच्चे जी? कृष्णा और प्राज्ञा जी, यस ठीक है यस बच्चे सर, जी। यस सर। प्रीवियस लेक्चर से बच्चे इसका कोई रिलेशन नहीं है, थोड़ा भी रिलेशन नहीं है, दूर दूर तक रिलेशन नहीं है बच्चे जी, ठीक है? चलो Yes. बच्चे, गुड, ठीक है। तो बच्चे CH4 में लिखना है बच्चे जी। तो सबसे पहले इसको तोड़ो और देखो इसमें क्या क्या है बच्चे जी, CH4 में क्या है। तो अगर तोड़ोगे इसको तो पता चलेगा बच्चे जी, एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है बच्चे जी। तो ठीक है, लिख दीजिए 1 कार्बन एटम एंड प्लस 4 हाइड्रोजन एटम, यही तो है यार। तो अगर एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन है तो उसका मास लिखो बच्चे। तो 1 कार्बन का मास कितना होता है बच्चे जी, बोलो? 12. यस, तो कुछ बच्चों ने बच्चे इसका एटॉमिक नंबर यूज कर लिया यार, तो ये गलत हो गया बच्चे जी। बच्चे एटॉमिक मास यूज करना है, नॉट एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक मास इज बच्चे 12 AMU, और हाइड्रोजन बच्चे 4 है तो क्या हो गया 4 AMU। तो टोटल कितना हो गया बच्चे जी? तो बच्चे अगर मोलिकुलर मास की बात करोगे यहां पे तो आ गया बच्चे जी 16। यस, तो मैं अलग यहां लिख देता हूं बच्चे जी, इसका बच्चे मोलिकुलर मास ऑफ जो CH4 हो गया बच्चे जी, वो कितना हो गया बच्चे जी 16 AMU। क्लियर बच्चे जी, हर किसी को क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट, हाँ बच्चे नेक्स्ट देख लीजिए, थर्ड मॉलिक्यूल यार H2SO4, टेल मी H2SO4, what will be the molecular mass of H2SO4? यस बच्चे, रिप्लाई करो, फास्ट रिप्लाई करना है लेकिन सही रिप्लाई करना है, गलत रिप्लाई नहीं करना है बच्चे। What will be the molecular mass of H2SO4? यस, वेरी नाइस बच्चे, हर्ष बिल्कुल सही है बच्चे जी। और चीटिंग नहीं करना है, कहीं से देख कर नहीं करना है, खुद से करना है बच्चे जी। वेरी नाइस बच्चे जी, हर्ष बिल्कुल सही है बच्चे जी। स्मिथ बिल्कुल सही है बच्चे जी, वेरी नाइस, रिप्लाई करो। यस बच्चे, स्वप्निल बिल्कुल सही बच्चे, रक्षित बिल्कुल सही है बच्चे। रक्षित जी यस, थोड़ा मिस्टेक है देख लो, रक्षित थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। श्री बिल्कुल सही है, अस्मिता बिल्कुल सही है बच्चे जी, शुभम सही है बच्चे जी। यस, आर्यन जी थोड़ा गलत है, एक बार देख लो। यस बच्चे जी, पूर्वी बिल्कुल सही है, केविन बिल्कुल सही बच्चे जी, निवेदा यस बच्चे बिल्कुल सही है, अर्थ सही है बच्चे। नेक्स्ट बच्चे जी हम लोग बात करेंगे वंश, सही है बच्चे। कृष्णा जी सही है, 2 बार टाइप मत करो बच्चे, मुझे 2 बार पढ़ना पड़ेगा आपका नाम। रक्षित जी सर बिल्कुल मैं सही एक बच्चे। ही बार टाइप कर रहा हूँ। नहीं आपको नहीं बोला, कुछ बच्चे 2 बार टाइप कर रहे हैं। प्राज्ञा जी कुछ ने मिस्टेक किया बच्चे, प्राज्ञा देख लो एक बार बच्चे जी। अंश बिल्कुल सही है बच्चे जी, अलीसा सही है। जिसका गलत हो जाए ना वो दोबारा टाइप करना बच्चे। यस, क्रिसा जी यस बच्चे, क्रिसा कुछ मिस्टेक किया आपने, देख लो बच्चे जी। यस, रुसिका जी बिल्कुल सही बच्चे जी। अगर जो गलत कर रहा है मैं उसका नाम ले रहा हूं, और उसको अगर लग रहा है कि हाँ नाम लेना सही नहीं है तो आप मैसेज में टाइप कर दो कि सर मेरा नाम मत लेना गलत होने पे, तो मैं नहीं लूंगा बच्चे जी, ठीक है? यस, आर्यन बिल्कुल सही बच्चे जी, ठीक है। चलो बच्चे सही था बच्चे। अच्छा प्रयाग, प्रयाग जी आपने जो है ना कुछ मिस्टेक किया है थोड़ा बच्चे, प्रयाग। चलिए देखें, तो ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता है, आपने अगर गलत किया है ना तो सिर्फ और सिर्फ सिली मिस्टेक हुआ है और कुछ नहीं बचे जी, ठीक है ना? तो अभी हम सीखेंगे कि वो सिली मिस्टेक क्या हुआ है और उसको कैसे दूर करेंगे, वही तो सीखना है यार। सिली मिस्टेक को देखो यार, आप सारे जो है जेई में और नीट जाने के लिए तैयार हो, आप अपना सिली मिस्टेक हटा दो तो आपका स्कोर 30% आ जाएगा ऐसे ही।
और कट ऑफ होता है 30% बच्चे जी, ठीक है, मतलब जस्ट 30% कट ऑफ मार्क्स होती है, रैंक नहीं मिलता है अच्छा जो है, बट 30% बच्चे कट ऑफ होता है। जस्ट अपना सिली मिस्टेक हटा दो, कट ऑफ निकल गया बच्चे, और मेहनत कर लो तो फोड़ दोगे बच्चे, अच्छे रैंक ले आओगे। तो बच्चे H2SO4 का बच्चे अगर एटॉमिक मास की बात करेंगे हम लोग तो क्या होगा बच्चे एटॉमिक मास, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे बच्चे जी देखो ना क्या क्या है बच्चे, यहाँ पे 2 है बच्चे हाइड्रोजन एटम, 1 है बच्चे सल्फर एटम, और 4 है बच्चे ऑक्सीजन एटम, यही है ना यार? यस, ऐड कीजिए बच्चे इसको, इसका एटॉमिक मास सबका ऐड कीजिए बच्चे जी, तो क्या हो गया बच्चे जी यहाँ पे देखो, यस 2 + 32 + 2 64 AMU या 2 U लिख रहा हूं बच्चे जी। यस, यूनिट आप बाद में लिख सकते हो, देखो आपको पता है बच्चे, अगर ग्राम मोलर यूज नहीं कर रहे हो तो ग्राम यूनिट नहीं यूज करना है, मैं अभी ग्राम में लिखवाऊंगा आपसे, ग्राम में कैलकुलेशन करवाऊंगा बच्चे जी, ठीक है ना? बट यहाँ पे हम लोग अगर 1 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, 1 एटम की बात कर रहे हैं, तो AMU बच्चे यूनिट होता है, या यू शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो आप बच्चे। दिस इज 2, और सल्फर के लिए बच्चे कितना बोलो? 32, यस बच्चे जी, वेरी नाइस। एंड व्हाट अबाउट 64 ऑक्सीजन बच्चे जी? 64 तो 4 into 16 that is 64, तो अब 2 + 32 प्लस बच्चे जी 64, और कितना आ गया बच्चे जी बोलो? 98 दिस इज 98। अब बच्चे H2SO4 बहुत ही फेमस मॉलिक्यूल है, H2SO4 बहुत ही फेमस मॉलिक्यूल है, तो ये याद कर लेना 98 हर जगह आपकी जरूरत पड़ने वाला है बच्चे जी, ठीक है? चलो, तो हम लोग बोलेंगे बच्चे जी कि जो मॉलिक्यूलर मास जो होगा H2SO4 का, वो कितना बच्चे जी? 98 U। क्लियर बच्चे? आ गया आपको? जिसने मिस्टेक किया बच्चे वो सीखे कि नहीं बोलो? जिसका मिस्टेक हुआ वो सीखे कि नहीं सीखे, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे जी। चलिए, यस रिप्लाई कर लो बच्चे, अगर सीखे तो हाँ टाइप कर लो यस सर। नेक्स्ट बच्चे जी 4। अगर मैं बात करूं यार यहाँ पे एक और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दे रहा हूं बच्चे जी, ठीक है, बट मैं ऐसा दे रहा हूं जो आपने पढ़ा है बच्चे वही से, जो नहीं पढ़े हो ना वहां से नहीं दे रहा हूं, ठीक है? जो नया बच्चा है आज ज्वाइन किया है वो भी कर सकता है बच्चे जी। HNO3, टेल मी द एटॉमिक मास ऑफ HNO3, नॉट एटॉमिक, मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। कभी भी मॉलिक्यूल के लिए एटॉमिक मास वर्ड नहीं यूज करता है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 फटाफट, देन हम लोग बच्चे अब ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग बच्चे। यस, अब हम लोग टॉपिक चेंज करेंगे बच्चे। यस, फास्ट रिप्लाई करना है और करेक्ट रिप्लाई करना है बच्चे। नीट में बच्चे 45 सेकंड क्वेश्चन करने के लिए दिया जाता है, जेई मेंस और एडवांस में 2 मिनट से ज्यादा दिया जाता है बच्चे, 2.5 मिनट बच्चे, ठीक है बच्चे, वेरी गुड। सो जो सबसे फास्ट रिप्लाई आया बच्चे जी, वेरी गुड, आर्यन कुमार, बिल्कुल सही बच्चे जी। यस बच्चे, यस, और बच्चे मैं देखो बच्चे जी फटाफट, यस, तो श्री जी बिल्कुल सब फर्स्ट रिप्लाई आया था आपका, सही है बच्चे। स्मिथ बिल्कुल सही है, सोहम बिल्कुल सही बच्चे जी। वंश, देखो जल्दीबाजी में गलत टाइप मत करो, जल्दीबाजी में गलत टाइप मत करो। वंश बिल्कुल सही बच्चे, अस्मिता सही है बच्चे जी। हर्ष थोड़ा मिस्टेक किए हो, देख लो क्या मिस्टेक किए बच्चे जी। अर्थ सही है बच्चे जी। पंसुल जी बिल्कुल सही है। रक्षित सही है बच्चे जी। निवेदा जी, अरे वाह सारे बच्चे फोड़ रहे हो यार। क्रिसा जी बिल्कुल सही है। देन स्वप्निल बिल्कुल सही बच्चे जी। केविन, केविन बच्चे थोड़ा सा मिस्टेक किए हो, एक बार देख लो बच्चे जी। क्रिसा आपने तो सही किया था ना यार, फिर से क्यों दोबारा लिखा बच्चे जी? यस, ठीक है बच्चे जी। क्रिसा बिल्कुल सही बच्चे जी, वेरी नाइस। एंड अर्थ सही बच्चे जी। पूर्वी जी सही है बच्चे जी। एंड देन बच्चे जी प्रयाग बिल्कुल सही है। शुभम बिल्कुल सही बच्चे जी। हाँ, हर्ष अभी सही बच्चे, वेरी नाइस बच्चे। चलो, कुछ बच्चे हैं जो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, मुझे कुछ बच्चों का नाम दिख रहा है जो रिप्लाई नहीं कर रहे बच्चे जी। जस्ट आपका लेक्चर स्टार्ट हुआ है, अगर अभी रिप्लाई करना नहीं सीखोगे तो 2-3 मंथ में आपका चैप्टर खराब हो जाएगा, ठीक है? तो आप रिप्लाई करना सीख जाओ। अगर आप चाहते हो कि आपका अच्छा स्कोर हो, तो ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन स्टडी का बस एक ही टेक्निक है, टीचर के साथ इंटरेक्शन। जो ऑफलाइन में आप क्लास में सामने बैठे होते हो तो ना चाहते हुए भी टीचर से इंटरेक्शन होता है। ऑनलाइन में टीचर से इंटरेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट है, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपसे इंटरेक्ट करूं। तो आप रिप्लाई करो, एक ही टेक्निक है, रिप्लाई करना बच्चे, ठीक है? यस बच्चे, वेरी गुड। चलिए, सो कितना बच्चे हाइड्रोजन बचे यहाँ पे? 1 हाइड्रोजन,
नाइट्रोजन एंड बचे 3 ऑक्सीजन। यस बच्चे देख लो ना यार, हाइड्रोजन बचे जी 1 हाइड्रोजन तो 1 AMU, नाइट्रोजन बचे कितना बोलो नाइट्रोजन 14 AMU एंड ऑक्सीजन बचे जी 3 into 16 AMU। यस तो कितना आ गया बच्चे जी 1 + 14 63 unit. + 48 which is equal to 63। तो हम बोलेंगे बच्चे जी यस बच्चे जी, जो हम लोग बोलेंगे बच्चे मोलर मास ऑफ HNO3 will be 63 U। देख लो बच्चे जी, यस क्लियर, मोलर मास ऑफ HNO3 will be 63 U। यस तो दिस इज ऑल अबाउट मोलिकुलर मास। कैसे आप मोलिकुलर मास निकालोगे समझ में आ गया बच्चे जी। नाउ बच्चे एक टर्म होता है ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मोलिकुलर मास, उसका मतलब हम लोग समझते हैं बच्चे जी, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ग्राम एटॉमिक मास। यस चलो इसके पहले बड़े थोड़ा सा और भी हम लोग डील करते हैं बच्चे जी। कुछ क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं बच्चे जी, जैसे आपसे पूछा जाता है बच्चे जी टेल मी मास ऑफ या एटॉमिक मास ऑफ, ऐसे पूछा जाता है बच्चे जी, क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं एटॉमिक मास ऑफ गिवन atoms इन ग्राम। ध्यान रखना आपसे पूछ रहा है बच्चे एटॉमिक मास, आपसे पूछा जा रहा है ग्राम में, ध्यान रखना मोल नहीं पूछा रहा है, मोल के नहीं पूछा रहा है, अभी एटॉमिक मास एटम की बात कर रहा है बच्चे जी। तो मैं कुछ नहीं समझा रहा हूं, आपसे जस्ट पूछ रहा हूं। जैसे मैं फर्स्ट लिया ए में बच्चे जी, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, हाइड्रोजन एटम का बच्चे जी एटॉमिक मास ग्राम में कितना होगा बच्चे जी, टेल मी एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राम। यस अब कैसे टाइप करोगे, क्योंकि ये पावर में आएगा, तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिख के पावर कैसे लिखोगे आप देख लो, मैं समझ जाऊंगा आप लिखोगे तो, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इन ग्राम, पूर्वी जी गलत है बच्चे, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इन ग्राम। वेरी नाइस बच्चे, आर्यन बिल्कुल सही है, बट आर्यन पावर बताओ, पावर भी लिखना जरूरी है बच्चे। आर्यन पावर बताइए, व्हाट इज द पावर हेयर। पावर को आप ब्रैकेट में लिख सकते हो। चलो मैं एक करूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा बच्चे जी, ठीक है ना, कैसे रिप्लाई करना है बच्चे जी। और लोग रिप्लाई करो बच्चे जी, चलो रिप्लाई करने में आपको दिक्कत हो रहा है, वेरी नाइस बच्चे। जो लैपटॉप यूज कर रहा है तो आसानी से कर सकता है, मोबाइल से थोड़ा टाइप करने में दिक्कत होगी बच्चे जी, बट इट्स फाइन बच्चे जी, ठीक है बच्चे जी, वेरी गुड। यस तो हर्ष बिल्कुल सही है बच्चे जी, श्री जी बिल्कुल सही है, यस प्रयाग सही है, रक्षित जी गलत है बच्चे जी, शुभम जी गलत है, श्री बच्चे हाँ ठीक है आपने यूनिट लिखा बच्चे, पूर्वी बच्चे अभी भी गलत है बच्चे जी, पूर्वी जी। यस बच्चे वेरी नाइस बच्चे, वेरी नाइस आर्यन, बहुत अच्छा। तो आर्यन थोड़ा सा पावर में गुड बच्चे, आपने लिखना शुरू किया, बहुत अच्छा बच्चे जी आर्यन। थोड़ा देखते हैं पावर बच्चे। आप बच्चे हाइड्रोजन का जो यूनिट होता है क्या होता है, 1 AMU, यही है ना यार। यस सर 1 AMU इक्वल टू कितना होता है बच्चे जी, यही तो सिखाया था। देखो फर्स्ट मैं स्टार्टिंग इसी से किया था, आज का लेक्चर इसी से स्टार्ट हुआ, देख लो आज का बच्चे लेक्चर इसी से स्टार्ट हुआ है। 1 AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम, 1.67 भी लिख सकते हो बच्चे जी। 1 AMU इक्वल टू 1/Na ग्राम, 1/Na ग्राम विच इज इक्वल टू बच्चे बोलो 1/6.022 इंटू 10 के पावर 23 ग्राम बच्चे जी, ठीक है ना। तो आपको आपके सामने लिखा हुआ फॉर्मूला, यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला बच्चे जी, ठीक है। चलो बहुत अच्छा बच्चे जी, तो अब हम लोग इस पे बेस्ट आगे चलते हैं हम लोग और यूज करते हैं इसका कंसेप्ट बच्चे। तो 1 AMU इक्वल टू, आप अगर देखो दोनों में से देखो ऑप्शन, देखो दोनों क्यों लिखना जरूरी है, क्योंकि ऑप्शन में क्या दिया रहेगा नहीं पता है, हो सकता है समटाइम आपको ऐसा दिया रहे 1/Na, ठीक है, इतना ग्राम दिया रहे, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है ना। और क्या दे सकता है बच्चे जी 1.66 या 667 या 66 जो भी है इंटू 10 के पावर -24 ग्राम। बच्चे इस दोनों में से कुछ भी लिख सकता है,
तो आपको इसी दोनों फॉर्म में कुछ भी अप्लाई रिप्लाई करना बच्चे। पावर बच्चे लिखते समय जो पावर नहीं लिख पा रहे तो ब्रैकेट में आप माइनस डाल सकते हो। जैसे 10 का पावर लिखना है ना, तो 10 डालो, ब्रैकेट में -24 लिख दो, समझ जाएंगे पावर है बच्चे जी। ठीक है ना, तो आप पावर में ब्रैकेट का वर्ड पावर के लिए यूज कर सकते हो बच्चे। ठीक है, यस। चलो अब मैं बोल रहा हूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट एटॉमिक मास राइट नाउ, नॉट मोलिकुलर मास। अभी मोलिकुलर मास में भी आएंगे हम लोग बच्चे जी। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट एग्जाम में विदाउट कैलकुलेशन भी आता है और कैलकुलेशन करना भी होता है, तो कैलकुलेशन मत करना, डायरेक्ट फार्मूला में जो आएगा वो लिख के रिप्लाई करना बच्चे जी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं पूछू बच्चे जी, बी एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास बताइए बच्चे क्या होगा? कार्बन का एटॉमिक मास इन ग्राम, कार्बन का एटॉमिक मास इन ग्राम, रिप्लाई करो बच्चे जी। व्हाट विल द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इन ग्राम? सर कैसे रिप्लाई करें? रिप्लाई करो ग्राम में बच्चे। व्हाट इज Na मींस बच्चे? Na इज एवोगाड्रोस नंबर, NO इज एवोगाड्रोस नंबर जिसकी वैल्यू होता है 6.022 into 10 की पावर 23। ठीक है बच्चे, यस, वेरी नाइस बच्चे जी, वेरी गुड। आर्यन जी थोड़ा सा रॉन्ग हुआ है, देख लो। यस आर्यन जी थोड़ा सा रॉन्ग है, देख लो एक बार। हाँ बच्चे, यस ठीक है। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके भी, आप मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट आंसर ही भेज सकते हो बच्चे जी। ठीक है ना, आपके ऊपर है। वेरी नाइस बच्चे, चलो बहुत अच्छा है। यस कुछ लोग Na से डिवाइड करके भेज रहे हैं, अरे बहुत अच्छा बच्चे जी। वैसे भी मतलब बहुत सारे टेक्निक है जिससे आप इसको रिप्लाई कर सकते हो। ठीक है बच्चे, हर्षिता बहुत अच्छा, केविन, रक्षित जी वेरी गुड, स्वप्निल बहुत अच्छा बच्चे। ठीक है बच्चे, चलो तो मैं इसका सिखाता हूं बच्चे कैसे रिप्लाई करोगे, देख लो बच्चे। आप बच्चे देखो ना यहाँ पे, कार्बन का एटॉमिक मास तो लिख लो यार। एटॉमिक मास कितना होता है? 12 AMU। कुछ है ही नहीं बच्चे, आपने 12 AMU लिखा एंड राइट द AMU इन ग्राम, तो क्या होता है बच्चे जी? दिस विल बी इक्वल टू 12 into 1 by Na, 12 into 1 by Na। ठीक है ना, एवोगाड्रोस नंबर। एंड दिस विल बी ऑल्सो इक्वल टू बच्चे जी, क्या बोलोगे बोलो? 12 into 1.66 10 के पावर -24 बोल सकते हो बच्चे जी? यस। और इसको आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। मल्टीप्लाई कर लो, अप्रॉक्स करोगे तो 2 लिख सकते हो। इसको लिख सकते हो कि नहीं बच्चे बोलो? यस यस। तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा तो 2 क्या लिख सकते हो? अप्रॉक्स करोगे, मैं अप्रॉक्स नहीं लिख रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं लिख रहा हूं, अप्रॉक्स आप लिख सकते हो 2 into 10 के पावर -23। अप्रॉक्स में ऐसे भी लिख सकते हो, बट ध्यान रखना अगर आंसर ऐसा है बच्चे अप्रॉक्स में तभी ये लिखना। अगर बच्चे अप्रॉक्स में आंसर नहीं है बच्चे, ध्यान रखना 2.3 अगर अप्रॉक्स में आंसर नहीं दिया हुआ है, 2 नहीं दिया हुआ है तो मत लिखना, एग्जैक्ट लिखना बच्चे जी। तो एग्जाम में कैसे बच्चे वैसे इसको सोल्व करने की कोशिश करना। ठीक है बच्चे जी, चलो बच्चे वेरी गुड, आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट बच्चे जी, मैं पूछ रहा हूं बच्चे मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर। अच्छा एक और बच्चे निकाल के दिखाओ, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक निकालिए बच्चे और, मैं दे रहा हूं बच्चे जी सल्फर एटम, थर्ड या सी। सल्फर का बच्चे जी एटॉमिक मास इन ग्राम बताइए। सल्फर एटम का एटॉमिक मास इन ग्राम। आप चाहो तो कैलकुलेट करके बताओ, चाहो तो एक्सप्रेशन लिख लो, जो होगा आपको। अरे बच्चे ए ऑब्जेक्टिव है, इट इज नॉट ए सब्जेक्टिव एग्जाम। अप्रॉक्स में नहीं लिखा बच्चे, आपको ऑप्शन ढूंढना होगा, ABCD रहेगा, उसमें से लिखो और देखो क्या आ रहा है बच्चे जी। ठीक है ना, यस। ये सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है कि सर अप्रॉक्स में लिखा तो मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप ढूंढो, और कैलकुलेटर तो यूज करना नहीं है, विदाउट कैलकुलेटर सोल्व करना होता है। तो देखो आसपास क्या है बच्चे जी, वैसे आप अप्रॉक्स कर सकते हो। ठीक है बच्चे जी, वेरी नाइस बच्चे जी, रिप्लाई करो बच्चे जी।
वेरी नाइस बच्चे जी, वेरी नाइस, बिल्कुल सही बच्चे। आर्यन बिल्कुल सही है बच्चे जी। संजय रिप्लाई करो आप, अगर देख लो। यस, तो ठीक है बच्चे जी। केविन यस, ओके। स्वप्निल जी बिल्कुल सही बच्चे। स्वप्निल, रक्षित जी यस, ओके। स्मित वेरी गुड बच्चे। क्रिसा जी वेरी गुड। पूर्वी बहुत अच्छा बच्चे। अस्मिता ठीक है। अर्थ चलो ठीक है। आप चाहो बच्चे तो मल्टीप्लाई कर सकते हो और चाहो तो नहीं भी कर सकते, आपके ऊपर है बच्चे जी, क्या करना चाहते हो। ठीक है ना बच्चे जी? ठीक है बच्चे, चलो सभी लोग का रिप्लाई आ गया। मैं कुछ लोगों का नाम नहीं लिया बच्चे जी, ठीक है ना। यस बच्चे जी, ठीक है। तो चलिए बच्चे जी देख लो क्या होगा बच्चे। यहां पे देखो ना, अगर आप चाहते हो कि इसका एटॉमिक मास लिखना है तो कैसे लिखोगे यार। तो अब ग्राम में लिखना है। एटॉमिक मास तो पता है आपको यार, 32 AMU, ठीक है ना। इट इज एटॉमिक मास 32 AMU, और बिल्कुल आपको पता है यार ना। ग्राम में लिखना है तो यार कौन सा पहाड़ टूट गया भाई। अगर ग्राम में लिखना है तो लिख दो यार, दिस विल बी इक्वल टू 32 इंटू 1/n। अगर आपने ए रिप्लाई किया बिल्कुल सही है, मैं नहीं बोलूंगा गलत है बच्चे। और ध्यान रखना है, एग्जाम में ऐसे लिखा होता है ऑप्शन, ऐसे लिखा रहता है। आपको मान लो कैलकुलेट करने की आदत है और एग्जाम में बच्चे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, बोलो सर आंसर ही मैच नहीं कर रहा है। बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर आंसर मैच नहीं किया, वो कैलकुलेट कर देता है और ऑप्शन में कैलकुलेट नहीं किया रहता है, ठीक है ना। तो ए हो सकता है, और क्या हो सकता है बच्चे जी, 32 इंटू 1.66 10 के पावर -24। यस, ये भी हो सकता है बच्चे जी। इसको मल्टीप्लाई करो, किसी ने मल्टीप्लाई किया बच्चे जी? कितना है मल्टीप्लाई करने के बाद? 5.3 into Yes, 10 sir. raised to -23 grams. 53.12 into 10 raised to -24 So, gram. हाँ बच्चे जी बोलो। सर ये सिर्फ Na लिख के छोड़ देना होता है, उसका नंबर स्पेसिफाई नहीं करना होता है। नंबर मतलब? वो जो नंबर का मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो Na बिल्कुल का। बिल्कुल, व्हाई नॉट। देखो नहीं बोल रहा मैं, क्या बोला बच्चे जी कि एग्जाम में कैसे दिया हुआ है। 1/na का मतलब पता है ना यार, 32 इंटू एवोगाड्रोस नंबर, एवोगाड्रो नंबर यार 022 इंटू 10 के पावर 23 ग्राम। अब यार ये जो इतने ऑप्शन आपके दिया हुआ है ना एग्जाम में, इसमें से कोई भी पार्ट पूछा जा सकता है, कोई भी ऑप्शन दिया जा सकता है। तो आपको हर चीज आना चाहिए, आपको को रिलेट करने आना चाहिए कि तो क्या फिर दिया सर हुआ है उसमें जो है। हाँ बच्चे बोलो ना। एग्जाम में कोई पूछता है कि सल्फर का आप ग्राम एटॉमिक मास निकालो आप, तो वी कैन राइट इधर एवोगाड्रोस नंबर और वी कैन राइट द सेकंड ऑप्शन। नो, ग्राम एटॉमिक मास इज डिफरेंट। ग्राम एटॉमिक मास इज मोल्स, ठीक है, और ग्राम एटॉमिक मास हमेशा मोल्स में, ग्राम में लिखते हैं हम लोग। इट इज नॉट ए ग्राम एटॉमिक मास। अगर कोई So it is पूछेगा आपसे, atomic mass, ना? या अगर आपसे कोई पूछे कि सल्फर का एटॉमिक मास बताओ, तो सल्फर का एटॉमिक मास कोई लिखा है 32 MU, भी सही है। इसमें से कोई भी ऑप्शन लिखा है, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट बच्चे, सारे सेम ही चीजें बच्चे। तो इसलिए बच्चे जब मल्टी करेक्ट आंसर बनाए जाते हैं ना यार, तो 4 में से इसमें से कोई 4 पार्ट डाल देंगे आपको, आप ढूंढते रहो बच्चे जी, ठीक है ना। बट ग्राम एटॉमिक मास बोलेगा बच्चे जी तो फिक्स है, वो 32 ग्राम होता है बच्चे। अभी हम सिखाने वाले हैं बच्चे जी। तो आपको एटॉमिक मास समझ में आ गया बच्चे जी? यस बच्चे, वेरी गुड आर्यन, बहुत अच्छा बच्चे जी। यस सर, हाँ बच्चे बोलो ना। सर जो वो 32 into 1/n है, जो आप लिखे 32 into, उसको सॉल्व Yes, sir. करके दिखा सकते हैं? सॉल्व करके दिखा सकते हैं बच्चे, मतलब या मतलब सॉल्व देखिए। 32 डिवाइड बाय 6.0। हाँ हाँ, इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊं हाँ, यार? मतलब उस करने की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल करने की जरूरत है यार, ठीक है, बिल्कुल करने की जरूरत है। चलो मैं, अच्छा आपका कहना है कि सर कैलकुलेशन करके सिखाओ ना, हाँ, कि कैसे यस कैसे कैलकुलेट करेंगे। वेरी गुड। देखो चलो बच्चे, मैं कैलकुलेशन सिखा रहा हूं बच्चे जी। ये देखो, ये तो काम यार केमिस्ट्री के टीचर का नहीं है, मैथमेटिक्स के टीचर का है, और ये 11-12 का नहीं है बच्चे जी। कैलकुलेशन बच्चे आपने बचपन से पढ़ते आए हो, ठीक है। तो मैं आपको सिखा रहा हूं बच्चे जी कैसे
सोल्व करोगे और कैसे अप्रोक्सीमेट सोल्व करोगे। एग्जैक्ट सोल्व करने की जरूरत नहीं है, अप्रोक्सीमेट करोगे। चलो तो मैं कैलकुलेशन सिखा रहा हूं बच्चे जी, ठीक है। मैं अज्यूम कर लिया कि आप क्लास 4-5 में हो। कैलकुलेशन देख लो बच्चे जी। तो मुझे बच्चे ए डिवाइड करना है 32 डिवाइड बाई 6.022। ये नीचे बच्चे 23 है, तो बच्चे अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा पावर, बोलो बच्चे जी। कोई अगर नीचे में हो तो पावर ऊपर में जाएगा तो क्या होगा, बोलो। नेगेटिव। नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो गया बच्चे 10 के पावर -24। ठीक है बच्चे जी, इतना समझ में आया? यस सर। ओके बच्चे, देखो संजय तुम्हें डाउट है अगर कन्वर्जन बिटवीन कंसंट्रेशन टर्म, बहुत आसान है, ठीक है। तो तुम बच्चे ये कर देना, मैं आपको जूम लिंक भेज दूंगा और मैं फ्री रहूंगा बच्चे। आफ्टर 3:30 मैं फ्री हूं, ठीक है। या 2 to 3 भी मेरा डाउट क्लास है, 2 to 3 मेरा डाउट क्लास है, उसमें आपको मैं जूम का लिंक शेयर कर दूंगा, मुझसे समझ लेना बच्चे, ठीक है संजय। चलो बच्चे जी, मैं जूम लिंक 2 to 3 के बीच मेरा क्लास है, मेंटरशिप क्लास है, तो मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा बच्चे जी। ओके, आपको भी मैं शेयर कर दूंगा। तो जैसे ही लेक्चर खत्म होगा तो मैं इसी मैं भेज दूंगा आपको लिंक जो है। यस बच्चे जी, तो 2 to 3 अपना डाउट जो भी होगा डिस्कस कर लेना बच्चे जी। चलो सो यस, और आप लोग को बच्चे जी जिसको भी डाउट होगा तो जनरली बच्चे 2 to 3 मेरा डेली मेंटरशिप क्लास होता है, मतलब एवरीडे। तो आप उस समय डाउट मुझे पर्सनली आप व्हाट्सअप कर सकते हो और आपको जो डाउट होगा मैं उस समय डिस्कस करूंगा, क्योंकि बीच में अगर आप भेजोगे यार तो मैं फ्री नहीं रहता हूं, कहीं ना कहीं क्लास लेते रहता हूं किसी बैच में। तो अगर आपने डाउट पूछा तो मैं उस समय रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको क्लास ले रहा हूं तो किसी बहुत सारे बच्चों का व्हाट्सएप पे डाउट आते रहते हैं, तो मैं नहीं ले पाऊंगा डाउट जो है, ठीक है ना। बट मेंटरशिप क्लास जो 2 to 3 होता है स्पेशली डाउट के लिए ही होता है, तो उसमें मैं हर बच्चों का डाउट ही सोल्व करते रहता हूं। तो उस समय मैं आपका भी डाउट मैं आपको बुला लूंगा, कर दूंगा बच्चे जी, ठीक है। यस बच्चे, देखो कैलकुलेशन बच्चे जी 10 के पावर -24 आ गया बच्चे जी। अब बच्चे अगर मेरे पास सर एक बार मल्टीपल का प्रोसेस स्लोली करके बताओ, मल्टीपल का प्रोसेस। अरे यार ये बताओ, मुझे मल्टीपल सीखोगे तो केमिस्ट्री कौन पढ़ाएगा? प्रयाग जी। अगर मुझसे मल्टीप्लाई करना सीखोगे और डिवाइड करना सीखोगे तो फिर यार एक केमिस्ट्री कौन पढ़ाएगा, बोलो। तो आप मल्टीप्लाई करना सीखने के लिए यार डाउट क्लास में कांटेक्ट करो, ठीक है बच्चे जी। 2 to 3 आप भी ज्वाइन कर लो, प्रयाग 2 to 3 ज्वाइन करो, उसमें मैं कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा आपको कैसे करते हैं बच्चे, ठीक है ना। और नहीं अगर सुनो, और स्पेशली बच्चे जी एक रिक्वेस्ट है, अगर कोई बच्चा आईजीसी बोर्ड का है, आईजीसी बोर्ड का बच्चे, तो उसको कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत होती है, बिकॉज वो 7th क्लास से ही इंटरनेशनल बोर्ड है जिसमें बच्चे 7th क्लास से ही कैलकुलेटर यूज करते हैं, और बिकॉज ऑफ कैलकुलेटर बच्चे उनका बैंड बच जाता है कैलकुलेशन का। तो अगर आप आईजीसी बोर्ड का हो तो आप पर्सनल एक टीचर लगा लो जो आपको कैलकुलेशन सिखाए, और नॉट 11-12 का टीचर, 9-10 का टीचर आप दिखाओ, आपके स्कूल के आसपास होगा या आपके घर के बगल में कोई होगा तो उसको लगाओ और बोलो कि भाई कैलकुलेशन सिखाओ, उससे सीखना पड़ेगा कैलकुलेशन बच्चे जी, ठीक है ना। और नहीं तो आप मुझसे हेल्प ले लो, जब डाउट क्लास होगा बच्चे उस समय डेफिनेटली मैं कैलकुलेशन सिखाऊंगा, ठीक है ना। बट ड्यूरिंग द क्लास यार कैलकुलेशन नहीं सीखना है मुझसे यार, नहीं तो फिर केमिस्ट्री कौन सीखेगा, केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत पीछे हो जाएगा, ठीक है बच्चे जी। फिर भी मैं एक बता रहा हूं बच्चे, अप्रॉक्स मैं जो यहाँ सिखा रहा हूँ बच्चे, अप्रॉक्स कैसे करते हैं वो मैं सिखा रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं सिखा रहा हूँ बच्चे जी, ठीक है ना। अप्रॉक्स करो और ऑप्शन में देख लो, मतलब कैसे बच्चे। यस आर्यन, अगर सीबीएसई से हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आईसीएसई और सीबीएसई वाले कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आईजीसी वाले को बच्चे कैलकुलेशन में दिक्कत होता है और कहीं दिक्कत नहीं होती है। और एसएससी बोर्ड वाले हैं उनको भी यार कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होता बच्चे जी। देख लो बच्चे जी, मैं आपको अप्रोक्सीमेशन सिखा रहा हूं और यही यूज करना है एग्जाम में, ठीक है। स्मार्ट टेक्निक होती है ये। जैसे मुझे 10 के पावर -24 हो गया और 32 बाई अगर आपने 6 लिखा, 32 बाई अगर आपने 6 लिखा बच्चे जी, देखो ना ये है ना 6.002 था 022 था, इसको मैं अप्रॉक्स करके 6 ले लिया बच्चे जी, दिस इनटू दिस। अब 32 में 6 से डिवाइड करो, बोलो कितना आएगा बच्चे जी। तो 6 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 5, 6 में 5 से मल्टीप्लाई 30 आएगा बच्चे जी। डेसिमल बच्चे जी 5.3। यस, और 2 आएगा बच्चे यहाँ पे, तो एक 0 ले लो बच्चे जी, तो 220 हो गया, तो 6 पॉइंट सॉरी फिर 3 से होगा तो 18 आएगा बच्चे जी, तो 5.3 इंटू 10 के पावर -24 ऐसे करते हैं बच्चे जी, ठीक है ना। अब चाहते हो कि और मैं जाऊं इसमें बचपन वाली चीजें, तो ठीक है बच्चे जी, बट दोबारा मत पूछना बच्चे ये सब चीजें, ये ऐसे करेंगे बच्चे जी, हम देखो कैसे करेंगे। नहीं तो समझा। 32 इंटू बच्चे 6 तो 5 बच्चे जी, तो ये हो गया 30 हो गया, यहाँ 2 आया बच्चे। अब डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो डेसिमल जाएगा बच्चे, यहाँ 0 आएगा बच्चे जी, 3 टाइम्स बच्चे जी 18 आएगा, 2 आएगा बच्चे जी,
फिर बच्चे 0 आएगा बच्चे जी, 3 आएगा, समझ आ रहा है ना, ये चलता जाएगा बच्चे जी, सो ऑन। हाँ बच्चे बोलो, कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं बच्चे जी? Back to the last slide. यस यस, लीजिए बच्चे, देखिए। So your answer is 5.3 into 10 raised to the minus 24. Sir, it will be 23 because you rounded off the number. That's why. ओके, मैंने कुछ मिस्टेक किया क्या? So that will be minus 23. अरे बच्चे सुनो तो यार, हमने सुनो मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया। देखो नीचे में 23 है ना यार, तो ऊपर जाएगा तो 24 कैसे हो सकता है? इज इट पॉसिबल कि 23 24 हो जाए? बोलो बच्चे। नेगेटिव होगा बस वो। यस, ये देख लो बच्चे, ये मिस्टेक किया हमने बच्चे। वेरी गुड बच्चे, चलो बहुत अच्छा। सो दिस इज 23 एंड दिस इज ऑल्सो 23। मतलब 1/10 करेंगे ना यार, देखो 1/10 के पावर x को क्या लिखोगे? 10 के पावर -x। क्लियर बच्चे जी? 1 यस सर, गुड। तो यार कैलकुलेशन यार क्लास में मत पूछो, ठीक है ना, अब क्लास के बाद पूछना कैलकुलेशन। बिल्कुल मैं हेल्प करूंगा। देखो एज ए टीचर इट इज माय मतलब ड्यूटी कि मैं आपको कैलकुलेशन में हेल्प करूं, जहां भी आपको दिक्कत हो केमिस्ट्री में मैं हेल्प करूं। मोल कंसेप्ट मतलब कैलकुलेशन है, ठीक है। तो भाई आप 2 to 3 मेरे साथ ज्वाइन करो, मेरे साथ बैठो ऑनलाइन, 1 घंटा मेरे साथ कैलकुलेशन करते रहो बच्चे जी, ठीक है ना। बिल्कुल मैं टाइम दूंगा आपको बच्चे, प्लीज क्लास में कैलकुलेशन नहीं बच्चे। हाँ बच्चे बोलो। सर इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था हाइड्रोजन का, यस यस, वो स्लाइड दिखा सकते क्या सर? हाँ बच्चे आपने देख लो उधर ना। 1.67, हाँ ये हाँ 67 आएगा क्या? 66? अच्छा 6 7 आएगा, 6 आएगा यार, डिवाइड कर लो ना यार। चलो मैं सिखाता हूँ इसका भी डिवीजन यार, बट यार नहीं पूछना है सर क्लास उसका में। दोनों का डिवीजन आंसर दूसरा दूसरा आएगा ना, डिफरेंट आएगा। ये देखो बच्चे जी सुनो, मुझे डिफरेंट आएगा बच्चे। अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए, सुनो, अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए क्या है, तो एग्जैक्ट मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा हूं बच्चे जी, बाय यूजिंग कैलकुलेटर। एग्जैक्ट 1 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10 के पावर 24, ठीक है, सॉरी 23। इसकी वैल्यू आएगा बच्चे जी 1.66। इसकी जो वैल्यू आएगी बच्चे जी 1.66 आएगी बच्चे। 1/Na की जो वैल्यू है बच्चे जी 1.660577 इंटू 10 के पावर -24, ठीक है। तो आप क्या यूज करोगे बच्चे जी बोलो? तो आइदर आप 1.67 यूज करना सही नहीं है, कुछ बच्चे 1.67 यूज कर रखे थे, तो हम क्या यूज करेंगे बच्चे 1.66 इंटू 10 के पावर -24, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बच्चे जी यही लिखाया था। देखो हाँ बच्चे, सर वही पूछना था कि हाँ 67 लेंगे क्या 66 लेंगे? नहीं 66 लिख लो या 1.7 लिख सकते हो, ठीक है ना बच्चे जी। ओके सर 1.7 लिख सकते हो या 1.66 लिख सकते हो, ठीक है ना बच्चे जी। हाँ सर। चलो चलो, तो यहाँ पे बच्चे अगर आपने 1.67 लिखा है तो स्लाइटली डिफरेंस होगा, बट जरूरत नहीं है 1.67 लिखने का बच्चे जी। आप 1.66 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, ठीक है ना। देखो ना 1.66 लिखा है बच्चे। यस सर, यस, थैंक यू। चलिए नाउ विल टॉक अबाउट बच्चे जी, हम लोग बात करेंगे अभी मॉलिक्यूलर मास को बच्चे जी ग्राम में। मॉलिक्यूलर मास को अगर हमको ग्राम में लिखना है तो कितना आएगा बच्चे जी? तो कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास इन ए ग्राम। कैलकुलेट, देखो बच्चे कैलकुलेशन में दिक्कत है तो जरूर कांटेक्ट करना बच्चे जी, क्योंकि आगे चलकर दिक्कत होगी। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। ग्राम में बच्चे बताना बच्चे जी। फर्स्ट बच्चे दे रहा हूं बच्चे जी, सेम बच्चे में दिया बच्चे जी वाटर। वाटर का निकालना बच्चे जी ग्राम में, कैसे निकालोगे बच्चे? फटाफट रिप्लाई करो, यस फास्ट। आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, चाहो तो बिना कैलकुलेट किए सिर्फ एक्सप्रेशन लिख सकते हो। मैं आपसे सिर्फ ये देखना चाह रहा हूं कि एक्सप्रेशन आपका सही है कि नहीं। तो नो नीड टू कैलकुलेट, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्सप्रेशन लिखो कि सर मेरा ये एक्सप्रेशन है और वो सही आ रहा है कि नहीं बच्चे। यस बच्चे रिप्लाई कीजिए, ठीक है बच्चे, वेरी गुड बच्चे जी। चलो बहुत अच्छे बच्चे जी। शुभम, अच्छा शुभम रिप्लाई किया क्या? तुम नहीं किए, रिप्लाई करो बच्चे जी। अर्थ, यस बच्चे वेरी नाइस बच्चे जी। अस्मिता जी वेरी नाइस, यस बच्चे जी। आर्यन बिल्कुल सही है बच्चे जी, वेरी गुड बच्चे आर्यन। हाँ यस बच्चे जी बहुत अच्छा। हर्ष, अरे वाह बच्चे जी हर्ष।
बच्चे हर्ष डोंट, बच्चे हर्ष एमयू में रिप्लाई नहीं करना है बच्चे जी। स्वप्निल, यस बहुत अच्छे बच्चे जी, ठीक है। चलो स्मृति, चलो मैं बताता हूं बच्चे जी। संजय जी वेरी गुड बच्चे जी, यस बच्चे जी, वेरी नाइस बच्चे। चलो बच्चे जी, सो गुड बच्चे। चलिए यस यार, श्री जी कुछ मिस्टेक कर दिया आपने बच्चे जी, श्री जी। यस पूर्वी, बहुत अच्छे बच्चे। चलो तो देखो ना, मैं आपके सामने कितना एक्सप्रेशन लिखा हूं, उसमें से कोई भी एक्सप्रेशन यूज कर लो, ऑल आर करेक्ट बच्चे जी। तो मैं दिखाता हूं बच्चे जी, यस। इसके बाद बच्चे हम लोग पढ़ेंगे बच्चे जी, यस बच्चे। फॉर अप्रोक्सीमेशन आप 6.022 को आप 6 लिख सकते हो, बिल्कुल गलत नहीं है। बट ध्यान रखना, अगर एग्जाम में ऑप्शन जो है सारे पास पास हैं तब अप्रोक्सीमेट न करना। मैं देख रहा बताता हूं आपको कैसे अप्रोक्स करोगे, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन टेक्निक सिखाता हूं बच्चे आपको, ठीक है ना। जैसे वाटर का बच्चे जी, क्या आ रहा है बच्चे जी वाटर का, तो इसका तो 18 एएमयू है, एएमयू में है, बट मुझे आंसर एएमयू में नहीं चाहिए, मैं ऊपर लिख देगा, मुझे ग्राम में आंसर चाहिए बच्चे जी, ठीक है। तो क्या करोगे, तो सर इट विल बी इक्वल टू 18 इंटू 1/Na ग्राम। कोई बोलेगा सर 18 इंटू 1/6.022 इंटू 10 के पावर 23, बिल्कुल करेक्ट है बच्चे जी। अब बच्चे यहां पे 6.022 को 6 ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो यार, और 3 इंटू 10 के पावर 23 लिख सकते हो बच्चे जी। ध्यान रखना, इसको क्या लिख सकते हो बच्चे आप अप्रोक्स में, 3 इंटू 10 के पावर -23, बिल्कुल सही है बच्चे जी। अप्रोक्स आंसर आप इसका लिख सकते हो 3 इंटू 10 के पावर -23 ग्राम, बिल्कुल सही है बच्चे जी, यू कैन राइट दिस। बट मान लो कहीं ऑप्शन में ऐसा हो 6.3.022 2.99, एट दैट टाइम आपको एग्जैक्ट निकालना पड़ता है। तो ऑप्शन देकर जनरली बच्चे मैं बता रहा हूं, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है यार, नीट में और जेई मेंस में अप्रोक्सीमेशन से ही करना है, बिकॉज 45 सेकंड टाइम देता है, उसमें एग्जैक्ट नहीं कर सकते हो। एग्जैक्ट करोगे तो टाइम लगेगा, कैलकुलेशन में 2 to 3 मिनट लग जाएगा आपको। तो अप्रोक्सीमेशन से काम चल जाएगा आपको नीट में, जेई में। जेई एडवांस सम टाइम आपसे कैलकुलेशन करवाता है, वो बोलता है कि कैलकुलेशन करो बच्चे जी, ठीक है बच्चे जी, यस यस बच्चे जी, ठीक है बच्चे। संजय समझ में आ गया आपको, चलो बहुत अच्छा। अब दूसरा क्या लिख सकते हो बच्चे, इसका दूसरा और भी लिख सकते हो ना यार, देखो ना 18 इंटू 1.66 इंटू 10 के पावर -24, इसका भी मतलब वही आने वाला है, 3 पॉइंट अप्रॉक्स समथिंग बच्चे जी, ठीक है ना। तो आपको यार जो अच्छा लगे वो लिखो बच्चे, ठीक है बच्चे जी। चलिए, तो यहां तक मैंने ये समझाया आपको कि एटॉमिक मास एंड यस एटॉमिक मास एंड मोलिकुलर मास कैसे निकालोगे बच्चे जी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राम मोलिकुलर मास एंड ग्राम एटॉमिक मास। नाउ हम लोग बात करने वाले हैं बच्चे जी, मोल्स की बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ मोल्स, मोल्स का मतलब क्या है बच्चे जी, ये मोल होता क्या है बच्चे जी, टेल मी व्हाट इज मोल। हम लोग मोल डिफाइन करने वाले बच्चे जी, मोल क्या होता है बोलो, यस आप बोल सकते हो, बोल सकते हो बच्चे, ये डेफिनेशन है तो आप बोल के बता सकते हो और टाइप भी कर सकते हो। हाँ बच्चे, प्रयाग जी बोलो, डाउट क्या है बच्चे, प्रयाग प्रयाग डाउट बोलिए बच्चे जी। आप मैं नहीं सुन पा रहा हूं बच्चे आपका, हाँ बोलो। सर आप लास्ट स्लाइड दिखा सकते हो। अच्छा लास्ट स्लाइड बच्चे जी, यस चेक कीजिए, देखिए लास्ट स्लाइड बच्चे जी। हाँ सर, सर इसमें आपने डिवाइड बाय 6.022 क्यों किया, 1.6 नहीं किया। ओह बच्चे, ये फर्स्ट स्लाइड, ये प्रॉब्लम बच्चे फर्स्ट स्लाइड से हो गया बच्चे। 1 एमयू का मतलब होता है बच्चे जी, देखो हमेशा फर्स्ट स्लाइड ध्यान रखना, 1 एमयू का मतलब होता है 1.66 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम। तो 1 एमयू की जगह पे ओ लिख दो, या 1 एमयू का मतलब होता है 1/Na ग्राम, और Na की जो वैल्यू होती है बच्चे वो होता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23 ग्राम। Na की वैल्यू है बच्चे, वो समझ आया अभी। हाँ सर।
Na की वैल्यू है 6.022 into 10^23 ग्राम, दैट्स वाई बच्चे। क्लियर हुआ डाउट बच्चे जी? चलो, यस सर यस मैं बच्चे जी, स्मिथ, वेरी गुड बच्चे जी, यस। तो हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे जी? तो बच्चे देखो, तो मोल इज, व्हाट इज मोल बच्चे जी? So it's a basic unit. Sir, mole is an Yes. international unit. 1 mole is equal to 6.022 into 10 raised to 23. Avogadro, अरे sir. या वेरी गुड बच्चे, वेरी नाइस बच्चे जी। तो मोल जो है बच्चे, इसको हम फंडामेंटल यूनिट बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं बच्चे जी? इसको बेसिक यूनिट बोल सकते हैं, फंडामेंटल यूनिट बोल सकते हैं। कोई भी सब्सटेंस अगर केमिकल सब्सटेंस हो, ठीक है, और बहुत ज्यादा अमाउंट में हो, तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चे जी? मोल यूज करते हैं, ठीक है ना? यस यस बच्चे जी। तो जनरली बच्चे बहुत बड़ा अमाउंट हो, जैसे नंबर, किसी बहुत ज्यादा नंबर को हम लोग देखो देखो ना, इसकी वैल्यू कितना 10^23 होता है। तो मोल इज ए बेसिक यूनिट, इट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस, नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंस। और बेसिकली बच्चे हम लोग यूज करते हैं इसको जब बहुत ज्यादा अमाउंट नंबर को अगर मेजर करना हो, बोलना हो बच्चे जी, तो हम मोल का यूज करते हैं, ठीक है? तो लिख लीजिए बच्चे मोल के बारे में। It is basic unit. It is a basic unit for measurement of large number of atoms, ions or molecule. लिखिए, it is unit to measure the large number of, और large number क्या मतलब यार, केमिकल सब्सटेंस के लिए इसी को यूज करते हैं। तो it is unit to measure the number of ions, molecule, atoms. And 1 mole of anything, ध्यान रखना, 1 mole of any substance, 1 mole of any substance will be equal to, बच्चे जी बोलो क्या होगा बच्चे जी? 1 Avogadro number. 1 Avogadro. Yes. तो 1 Na, 1 Na, Na is A for Avogadro's, तो Avogadro's number, and it will be equal to बच्चे जी 6.022 into 10 के पावर बोलो 23. या सो इट इज नंबर, ये नंबर है बच्चे, 1 मोल बच्चे नंबर है। कोई भी मोल बोले, जैसे मैं बोलूं कि यार 1 मोल इंसान, तो 1 मोल इंसान है क्या, अवेलेबल है क्या? बोलो, है ही नहीं। देखो 10 के पावर 3 इतना आदमी थोड़े है यार, ठीक है? तो 1 मोल ऑफ बोल सकते हो उस केमिकल सब्सटेंस के लिए बोलते हैं। जैसे 1 मोल ऑफ हीलियम, अगर मैं बोलूं बच्चे जी, जैसे आपको बताना है बच्चे, जैसे मैं बोलूं बच्चे जी, हमारे पास है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, या हाइड्रोजन, या 1 मोल ऑफ हीलियम एटम, हीलियम, तो क्या मतलब होगा? क्या बोलोगे इसका मतलब? बोलो 1 मोल ऑफ हीलियम, इसका मतलब क्या बोलोगे बच्चे जी? So 4 Yes. into Avogadro's number. बिल्कुल सही बच्चे जी, वेरी गुड बच्चे जी। तो हम बोलेंगे बच्चे जी, इट विल बी 6.022 into 10 के पावर 3 एटम्स ऑफ हीलियम, बोल सकते हैं कि नहीं बच्चे जी? 1 मोल ऑफ हीलियम का मतलब क्या होगा? 6.022 into 10 के पावर 23 एटम्स ऑफ हीलियम, ठीक है ना? तो इतने हीलियम होंगे बच्चे। तो ये बहुत ही बड़ा यार नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं बोलूं बच्चे जी, यस, नॉट ओनली यार एटम्स, व्हाई एटम यार? अगर मैं बोलूं बच्चे जी 1 मोल ऑफ सोडियम प्लस, तो क्या बोलोगे बच्चे जी? 1 मोल ऑफ सोडियम प्लस, क्या बोल सकते हो इसको? बोलिए। Iron. 6.003 into atom of sodium. 23 एटम नहीं बच्चे जी, आयंस बोलेंगे है ना यार, हाँ, आयंस ऑफ Na प्लस। तो कोई भी सब्सटेंस लो, चाहे आप एटम्स लो, आयंस लो, कुछ भी लो, हर किसी को बच्चे आप सोडियम 1 से मोल से रिप्रेजेंट कर सकते हो बच्चे जी, ठीक है ना? चलो, वेरी नाइस बच्चे जी, वेरी गुड बच्चे जी। हाँ बच्चे, आर्यन बहुत अच्छा बच्चे, बोलो। Definition of mole, I got disconnected. Yeah, write down definition of mole. It is unit to measure the number of, it is unit to measure the number of ions,
molecules and atoms. Ions, molecules and atoms. ठीक है बच्चे? Yes. And it will be equal to 1 mole is equal to 1 mole of any substance is equal to 1 Na, that is Avogadro's number, which is equal to 6.022 into 10 raised to power 23. ठीक है? 10 raised to 23. Yes. तो अब बच्चे हम लोग इस पे देखेंगे बच्चे कि व्हाट इज मोलिकुलर मास, व्हाट इज ग्राम मोलिकुलर मास बच्चे. ठीक है? तो इस पे डिटेल्स बच्चे हम लोग कल के क्लास में बच्चे ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, मोल्स के डिफरेंट फॉर्मूला है वॉल्यूम के टर्म में, नंबर के टर्म में, एटॉमिक मास के टर्म में. तो कल का बच्चे क्लास टोटली कैलकुलेशन ऑफ मोलिकुलर मास पे होगा बच्चे जी. ठीक है बच्चे? यस बच्चे जी. तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं. और जिसको भी डाउट होगा बच्चे, मैं अभी लिंक भेज दूंगा आपको, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा और आपको मैं यहाँ शेयर कर दूंगा बच्चे जी. आप बच्चे 2 to 3 बच्चे डाउट क्लास के लिए अवेलेबल रहना. हाँ, दूसरे बीच जिसको कैलकुलेशन भी सीखना है, कैलकुलेशन वाले बच्चे ज्वाइन कर लेना बच्चे जी. ठीक है? ठीक है. यस. चलो, ओके, बाय बच्चे. ठीक है, बाय सर. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you. थैंक यू. Sir, हाँ बच्चे बोलो ना. sir, today was my first lecture now. So, what you have taught in first class of mole concept, can you send that a video recording so we can? यस. वो मैं वीडियो आपको भेज दूंगा, आपको देख लेना. जो भी फर्स्ट का है मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग देख लेना बच्चे. आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है मैं वहां डाल दूंगा बच्चे जी. ठीक है? Thank you. ओके, बाय बच्चे जी. तो